Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see chapter number 3, Finding Common Grounds, that is HCF, Highest Common Factor और LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें हम समझने वाले हैं कि कॉमन ग्राउंड्स, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले HCF सीखेंगे, फिर LCM। ये चैप्टर नंबर 3 है, आपकी जो सेकंड पार्ट आई है गणित प्रकाश क्लास 7 की, उसकी। सो इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, 2 चैप्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर आप कंटेंट शीट देख सकते हैं। चैप्टर 1 और 2 पूरा हो गया है, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 देख रहे हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाला समझ रहे हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर समीक्षा का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि समीक्षा एक हाउस बना रही है जिसमें वो जो मेन रूम है उसके हाउस का, उसका एरिया दिया हुआ है 12 और 16 फीट। इधर 12 साइड है और इधर 16 फीट है। ये रूम का एरिया है, ठीक है। नाउ शी फील्स दैट रूम वुड लुक नाइस इफ द फ्लोर इज कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। ये जो एरिया है इसके रूम का, उसमें वो चाह रही है स्क्वायर, इस तरीके की स्क्वायर शेप की टाइल्स लगाना। लेकिन शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू यूज एज फ्यू टाइल्स एज पॉसिबल। वो ऐसी ऐसी टाइल्स लगाना चाह रही है जो सबसे बड़ा साइज वो ले सके, उससे बड़ा पॉसिबल ना हो और रूम भी पूरा कवर हो जाए और स्क्वायर शेप का टाइल हो। एंड फॉर द लेंथ ऑफ द टाइल टू बी अ होल नंबर ऑफ द फीट, मतलब उसे कट नहीं करना है, फ्रैक्शन में नहीं लेना, पूरे पूरे स्क्वायर्स लेने हैं। व्हाट साइज टाइल शुड शी बाय, तो किस साइज का टाइल उसे लेना होगा। लेट अस एक्सप्लोर हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी यूज। तो हम लार्जेस्ट कौन सा टाइल यूज कर सकते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ दिया है 12 फीट और 16 फीट। तो सबसे पहले इस प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं कि कितना एरिया है। सो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। और फैक्टर्स हमें निकालने हैं टाइल्स का साइज पता करने के लिए। तो 16 और 12 के फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं। 12 किस किस टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये टेबल्स ऐसे हैं जिनसे जो अगर हम डिवाइड करें 12 को तो पूरी तरीके से 12 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 12 टाइम्स में। 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, 3 के टेबल में 4 टाइम्स में, 4 के टेबल में 3 टाइम्स में, 6 के टेबल में 2 टाइम्स में, 6 2 are 12, 12 के टेबल में 1 टाइम में। तो ये 12 के फैक्टर्स दिए और ऐसे ही 16 के भी फैक्टर निकाल लो, मतलब किस किस टेबल में 16 आता है। तो 1 2 4 8 और 16। तो अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर समझ रहे हैं, तो कॉमन कौन से हैं। तो 1 देखो दोनों में है, मतलब 12 के भी फैक्टर और 16 के भी फैक्टर में 1 है। 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 3 नहीं है और 6 भी दोनों में नहीं है, 12 दोनों में नहीं है। तो कौन कौन से कॉमन है, 1 2 एंड 4। अब इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 4। तो 4 फीट की साइज का टाइल्स लेगी, क्योंकि इसे हाईएस्ट सबसे बड़ा साइज लेना था। तो 4 फीट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जो टाइल होगी ना, यहां से यहां तक आप लगाओगे तो 3 टाइल्स लगेंगे इसमें। क्यों, ये एक टाइल, ये दूसरी टाइल और ये तीसरी टाइल, ठीक है, 1 2 3। ऐसा क्यों, स्क्वायर शेप की टाइल्स हमें लेनी है, पहले ही क्वेश्चन में बताया। तो सारी साइड्स 4 4 हमने ले ली, यहाँ पर 4 निकला है हमारा, है ना। तो अब ये देखो 4 यहां तक, फिर यहां तक 4 और 4, तो 3 टाइम्स 4 कितना होता है, 12। टोटल कितना लाना है, यहाँ से यहाँ तक 3 टाइल्स इतनी लगाएंगे कि 12 दिया हुआ है हमें एरिया, है ना। इसीलिए सबसे बड़ी टाइल्स हम 4 फीट ले लेंगे। नाउ कितनी टाइल्स चाहिए होंगी ऐसी, तो 3 यहाँ लग रही हैं। फिर कैसे पता करें पूरे एरिया में कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, तो पहले प्लॉट का एरिया निकाल लो और उसके बाद टाइल का एरिया निकाल लो। तो चलो पहले ये 2 चीजें देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है। सो रूम का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 12 इंटू 16, तो क्या आ गया 192 स्क्वायर फीट। अब टाइल का एरिया निकालो, तो टाइल तो हम स्क्वायर शेप की ले रहे हैं और एक साइड हमने 4 ली है, तो 4 इंटू 4, स्क्वायर का क्या होता है एरिया, साइड इंटू साइड, राइट। तो 4 इंटू 4 यानी 16 स्क्वायर फीट आ गया। तो प्लॉट का एरिया 192 स्क्वायर फीट और टाइल का एरिया 16 स्क्वायर फीट। तो कितने टाइल्स हमें चाहिए, तो 16 से इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 12। 192 को 16 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। ओके, इस तरीके से। नाउ तो उसे कितनी टाइल्स लेनी पड़ेगी, 12 टाइल्स लेनी पड़ेगी जिसका साइज 4 by 4 हो।
ओके, नाउ आगे देखते हैं। इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, दो या उससे ज्यादा नंबर का, जिसे जीडीसी भी कहते हैं, जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो पिछले में जो भी हमने क्वेश्चन देखा उसमें 4 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12 और 16 का। हाईएस्ट कैसे, देखो 1, 2 और 4 ये तीनों कॉमन थे, है ना, यहाँ पे अभी हमने देखा 1, 2 और 4, इसमें से सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा है, 1, 2 और 4 में से 4 बड़ा है, इसीलिए 4 क्या हो गया, जीडीसी सॉरी जीसीडी या फिर एचसीएफ। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक एग्जांपल था। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। लेखना परचेजेस राइस फ्रॉम 2 फार्म्स एंड सेल्स इट इन द मार्केट। लेखना क्या करती है कि वो चावल खरीदती है। अब चावल वो 2 जगह से खरीदते हैं, 2 फार्म से खरीदती है और उसको बेच देती है। शी बॉट 84 kg ऑफ राइस फ्रॉम 1 फार्म। एक फार्म से वो 84 kg खरीदती है और दूसरे से 108 kg 108 kg खरीदती है। शी वॉन्ट्स द राइस टू बी पैक्ड इन बैग्स। अब वो चाहती है कि 84 kg और 108 kg ये दोनों ना एक बोरी में उसको भरना है, लेकिन आगे क्या लिखा है, ईच बैग हैज राइस फ्रॉम ओनली 1 फार्म and all bags have the same weight that in a whole number of kg। अब इसमें कहा है कि वो ऐसे पैकिंग करना चाहती है, बैग्स में तो डालना चाहती है पूरे चावल को, लेकिन ऐसे डालना चाहती है कि हर बैग में एक ही दुकान के चावल हो, मतलब मिक्स ना हो, एक ही फार्म के चावल हो और जो वेट हो ना ऐसे होल नंबर में हो, कि 5 किलो है कि 10 किलो, ऐसे ना हो, 5.5 किलो ना हो, 10.5 किलो ना हो, ऐसे वो पैकिंग करना चाहती है होल नंबर में। इफ शी वांट्स टू यूज एज few bags as possible, what should the weight of each bag। अब वो चाहती है कि बैग्स कम से कम हो, मतलब कम से कम बैग में सारा अनाज जो है, चावल जो है वो पैक कर दे। तो कैसे होगा, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, दोनों के फैक्टर्स निकाल लो। 84 के फैक्टर्स यानी 84 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में क्या शर्त होती है, कंडीशंस होती है, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है, 28 के टेबल में आता है, 42 के टेबल में आता है और 84 के टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 84 को अगर हम डिवाइड करें इनसे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही 108 का आप निकालो, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 एंड 108। तो इस तरीके से फैक्टर्स आप निकालो कि अब कॉमन देखो कौन से, 1 दोनों में है, ठीक, 2 दोनों में है, ठीक है, 3 और 4 और 6, 3 और 4 और 6, उसके बाद 12 दोनों में है, बाकी अब कोई सा भी कॉमन नहीं है। अब उसको क्योंकि कम से कम बोरियां रखनी है, तो एक बोरी में ज्यादा से ज्यादा अनाज भरेगी तभी जाके कम से कम बोरियां पॉसिबल है, राइट। 12 सबसे बड़ा फैक्टर है, तो 12 kg राइस जो है वो एक बैग में फिल करेगी, तब जाके उसको कम से कम बोरियों में पूरा अनाज फिल करेगी। शी कैन यूज एनी ऑफ दीज वे टू पैक राइस फ्रॉम बोथ फार्म्स इन बैग ऑफ इक्वल वेट, बट शी वॉन्ट्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ बैग्स। बैग्स वो कम से कम रखना चाहती है, so which weight should she choose to minimize the number of bags। कौन सा वेट उसको चुनना चाहिए, 12 किलो। 12 किलो अगर वो हर बैग में रखेगी तब जाके वो अनाज को पूरी तरीके से फिल कर सकती है। ओके, सो आपको फैक्टर्स निकालते आने चाहिए। अगर आप लोगों को फैक्टर्स निकालते नहीं आते तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो मैं आपको बता दूंगी। ऑलरेडी आप लोग 7th क्लास में हो, ये हम 5th 6th से ही समझते हैं, है ना, तो पहले भी समझ चुके हैं कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम है फिर भी तो बताइएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। डू यू रिमेंबर द जंप जैकपॉट। हमने एक गेम खेला था ग्रेड 6 में, जहां पे ग्रम्पी जो है खजाने को रखता है ऑन अ नंबर और जंपी चूज करता है एक जंप का साइज एंड ट्राइज टू कलेक्ट द ट्रेजर, और वो खजाने को ढूंढने की कोशिश करता है एक नंबर के साइज से जंप कर करके। नाउ इन ईच केस बिलो द 2 नंबर्स अपॉन विच ट्रेजर्स आर कैप्ट आर गिवन। अब 2 नंबर्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं जिसपे खजाने रखे हुए हैं। नाउ फाइंड द लॉन्गेस्ट जंप साइज। सबसे बड़ा जंप साइज कौन सा होगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ जिससे कि जंपी अगर जंप करे तो वो दोनों नंबर पे लैंड करे, ठीक है, कैन लैंड ऑन बोथ द नंबर्स हैविंग द ट्रेजर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इज द लॉन्गेस्ट जंप साइज, जो सबसे बड़ा जंप का साइज होगा, नंबर होगा, क्या वो सेम नंबर होगा HCF के। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये हमें रीजन बताना है। तो पहले हम ये वाले चारों देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इनके फैक्टर्स ले लेंगे। 14 का फैक्टर 1, 2, 7 और 14, मतलब किस किस के टेबल में 14 आता है। फिर 30 के फैक्टर कॉमन देख लो, 1, 2, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो 1 और 2 में से लॉन्गेस्ट जंप 2 का होगा, बड़ा ये है ना, तो HCF निकालेंगे। ऐसे ही 7 और 11 के फैक्टर, तो 7
और 11 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। 7 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। और 11 जो है 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में। तो इसमें कॉमन क्या है? ओनली 1 है ना। सो बोथ आर प्राइम। सो प्राइम नंबर्स अगर होते हैं सारे तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो एक एक का जंप ग्रम्पी को करना पड़ेगा। ऐसे ही 30 और 50 का, तो 30 के फैक्टर्स लिख दिए, फिर 50 के लिख दिए। कॉमन 1 2, फिर 3 नहीं है, 5 है दोनों में, 10 है दोनों में, और बस तो 1 2 5 10। अब लॉन्गेस्ट साइज बताना है तो 10 आ जाएगा। ऐसे 28 के फैक्टर, 42 के फैक्टर। अब कॉमन है 1 2, फिर 7 दोनों में है और 14 दोनों में है, राइट। तो ये कॉमन आ गया। सो इसमें बड़ा कौन सा है? 14। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इस साइज का जंप जो है ग्रम्पी करेगा। नाउ नेक्स्ट था कि जो लॉन्गेस्ट साइज जंप है क्या वो HCF है? यस, यही तो हमने देखा था अभी HCF में भी, बिकॉज जंपी लेंथ ओनली ऑन द नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ जंप साइज। दोनों का मल्टीपल हो रहा है, उसी पे वो जंप कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? यही तो हमने देखा था कि हाईएस्ट नंबर भी ले रहे हैं और दोनों में कॉमन है वो ले रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। सो द लॉन्गेस्ट पॉसिबल जंप दैट रीचेस both the treasure point is always their HCF। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। Now so far यहाँ पे वही दिया है, so far we have been listing all the factors to find the HCF। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 2 नंबर हमें दिया है तो हम इसका भी फैक्टर लिख रहे थे, इसका भी फैक्टर लिख रहे थे, लेकिन ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस नहीं है। अगर कोई बड़ा नंबर देते तो हम तो फैक्टर्स निकालते ही रह जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला, आपको फैक्टर्स निकालते नहीं आते तो बताओ, मैं आपको बताऊंगी, है ना, क्योंकि लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। समटाइम्स वी मे ऑल्सो मिस सम फैक्टर्स विच कैन लीड टू एरर्स। कभी कभी हो सकता है कि कुछ फैक्टर्स हमसे छूट जाए ऐसे लिखते वक्त कि ये इस टेबल में भी आता है, इस टेबल में भी आता है, तो फिर क्या करेंगे ऐसे केस में? सो इसीलिए कैन दिस प्रोसेस बी सिंप्लीफाइड? क्या इसको हम आसान बना सकते हैं? क्या इसको और रियलाइबल बना सकते हैं कि हमसे गलतियां ना हो, ऐसे कोई मिस ना हो जाए हमसे? सो इट टर्न आउट दैट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम सिंपल कर देंगे। ओके, सो We will start by revisiting primes and prime factorization। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF कैसे निकालते हैं वो यहाँ समझाया है। तो सबसे पहले प्राइम क्या होता है? Recall that a prime is a number that greater than 1 and has only 1 and the number itself as its factor। अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे 7 का एग्जाम्पल देखा, जैसे 11 का एग्जाम्पल देखा। लास्ट ईयर वी ट्राइड टू फाइंड पैटर्न अमंग्स्ट प्राइम बिटवीन 1 and 100। हमने 1 से 100 के बीच में एक पैटर्न भी देखा था, जिसको हमने कहा था वी ऑल्सो केम अक्रॉस द सीप ऑफ एरिस्टोस्थेनीज अ मेथड टू लिस्ट ऑल प्राइम्स। कैसे प्राइम नंबर्स हम निकालते हैं? 1 से 100 के बीच में हमने देखा था कि 1 प्राइम नंबर है, फिर 3 प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है, फिर 7 प्राइम नंबर है कि जो किसी के टेबल में नहीं आ रहे। 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है, फिर 13 प्राइम नंबर है। ऐसे हमने 100 तक देखे थे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जो भी नंबर है, एनी नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कीप राइटिंग कंपोजिट फैक्टर्स अंटिल ओनली प्राइम्स आर लेफ्ट। हम तब तक फैक्टर्स लिखेंगे किसी भी नंबर के जब तक कि हमें प्राइम नंबर्स ना मिल जाए। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 90, वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 एज फॉलो। सो 90 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो सबसे पहले 3 का टेबल लो या 2 का टेबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 के टेबल में 3 3 9 और 0 का 0 उतर जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 10 30। कितनी बार में टेबल पढ़ के आ रहा है वो लिखना होता है। तो 3 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ रहे तो 30 आ रहा है। अब 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता। तो 2 से करो, 2 5 10 होता है। फिर 5 बचा। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। सो ये सारे अब क्या आ गए? प्राइम नंबर। 3 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में, राइट। 2 भी ऐसा ही नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में, और यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गई। सो 2 के टेबल में और 1 के टेबल में। 5 भी ऐसा ही नंबर है। सो ये जो निकले 3 3 2 5, 3 3 2 5, ये इसके क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स। जो सिर्फ प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर्स बचे वो हमने यहाँ लिख दिया है। ओके, सो द नंबर 90 कुड हैव बीन फैक्टराइज्ड एज 3 into 30, 2 into 45। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे 90 को 3 से किया तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 30 आ रहा है। यहाँ तक हमने देखा था। तो ये 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 into 30, या फिर इससे भी आगे कर दो। सो 2 से करो इसको, तो 2 के टेबल में 90 कितनी बार में आएगा? 45 बार में। आधा होता है इसका, है ना। ऐसे करेंगे 2 4 8, लेकिन यहाँ 9 है तो 1 नीचे आ गया, और 10, 2 5 10, ठीक है, 45। तो इसको 2 into 45 भी लिख सकते हैं हम 90 को, राइट। तो ये होता है रिमार्केबली द रिजल्टिंग प्राइम फैक्टर्स आर ऑलवेज सेम। जैसे 3 into 30 लिखा,
ये जो पहले मैंने बताया। तो 3 प्राइम नंबर रहेगा। 30 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 15। अभी 15 को क्या लिख सकते हो फिर से 3 इंटू 5 है ना। सो 3 इंटू 2 और 3 इंटू 5 मतलब वही जो मैंने आपको पूरा बताया ना अभी करके पहले बताया था वही वाला इन्होंने ऐसे दिया हुआ है। सो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन अब जो मैंने आपको पहले सिखाया वो यहाँ पे करके दिया हुआ है। जैसे 30 और 2 इंटू 15 और 15 क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 बताया अभी आपको। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इन दो नंबर का करना है 105 और 30 का। तो वो कैसे करोगे यहाँ 105 का और 30 का करके दिया है 105 यस 105 इसका करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 5 दिया तो 5 के टेबल में या तो 0 आना चाहिए लास्ट में 5 तो 5 से ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है ना। तो 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। फिर 21 3 के टेबल में आएगा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। आप किसी भी टेबल से पहले कर सकते हो लेकिन हम छोटे से शुरुआत करते हैं। मैंने 5 से कर दिया आपको 3 से करना चाहिए था ठीक है। तो 3 से भी शुरू करेंगे। मैं 3 से भी करके एक बार दिखा देती हूँ 105 को कोई इशू नहीं है। 3 के टेबल में 10 आता है नहीं 10 से कम आता है यस 9 आता है। कितनी बार में आता है 3 बार में 3 3 जा 9 लेकिन यहाँ तो 10 था तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा 1 यहाँ छोटा सा लिख दो 1 और 5 15 तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 3 5 जा 15। अब 35 तो 35 3 के टेबल में नहीं आता 5 से करेंगे 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यही 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। नाउ अब बचा 30 को करो ऐसे ही जैसे अभी बताया था पीछे वाले पेज पे। तो पहले 2 सबसे छोटे नंबर से करो 2 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा 15 बार में 15 3 के टेबल से करेंगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 ऐसे निकालते हैं ठीक है। लेट अस कॉल दिस मेथड द डिविजन मेथड। एक तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं ओके। नाउ 1200 को इसी मेथड से हमें करना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये जो सर्कल बना के दिया है ये यही लिखे हैं फैक्टर्स है ना बताया गया। अब 1200 को मान लो करना है तो कैसे करेंगे देखो 2 के टेबल से करते हैं। तो 2 के टेबल में कोई भी नंबर हाफ बार में आता है तो 1200 है तो 600 हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 0 ऐसे ही। फिर 2 से करेंगे 600 को तो 300 हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 0। फिर 2 से करेंगे 300 को तो 150 आ जाएगा। 2 के टेबल में 3 आता है नहीं तो क्या आता है 3 से छोटा 2 आता है तो कितनी बार में आता है 2 1 जा 2। फिर यहाँ 3 था तो 3 में से 2 गया 1 यहाँ लिख देंगे। 10 आया तो 2 5 जा 10 तो 5 लिख दिया और ये 0 एज इट इज यहाँ उतर गया ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा है देखो क्या फैक्टर आया 150 आया। अब 150 को 2 से करोगे तो 75 आएगा। कैसे 15 आता है 2 के टेबल में नहीं तो 15 से छोटा आता है यस 14 आता है। कितनी बार में आता है 2 7 जा 14 यहाँ 15 था तो एक कैरी बचा तो 10 आ गया 2 5 जा 10। अब 75 नहीं आता 2 के टेबल में तो 3 के टेबल से करेंगे तो 3 2 जा 6 और एक बचेगा 15 तो 3 5 जा 15। अब 25 को 5 से करेंगे 5 5 जा 25। तो ये सारे फैक्टर्स बचे इसके ठीक है। ये आप लिख सकते हो ऐसे। तो ये यहाँ पे सिखाया गया आपको। ना फैक्टर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वही चीज प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें करनी है। जैसे 840 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हम यहाँ पे HCF दो नंबर्स का निकालेंगे। कंसिडर द नंबर 840 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। जैसे 840 है तो वही तरीका 2 से किया है तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 0 है ना 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 0। फिर 2 से करो तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 0। फिर 2 से करो 2 1 जा 2। अब ये 1 नहीं आता तो एक 0 लेंगे तो दो नंबर एक साथ डिवाइड में उतारते तो एक 0 लगाते हैं। अब 10 हो गया 2 5 जा 10। अब ये 3 से करो तो 10 3 3 जा 9 होता है ठीक है। यहाँ 10 है तो एक यहाँ आ गया 3 5 जा 15। फिर 5 7 जा 35 7 1 जा। तो ये देखो 2 2 3 बार है ये लिखा फिर 3 एक बार है और फिर 5 और 7 है राइट। तो ये हो गया। नाउ अब यहाँ 2 2 ये दो 2 लिए और एक 7 लिया तो 28 आ रहा है। तो क्या 28 840 का फैक्टर होगा? इफ यस व्हाट शुड इट बी मल्टीप्लाइड बाय टू गेट 840? 28 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 840 आएगा? वेरी सिंपल 840 के जो फैक्टर्स लिखे हैं 2 2 2 3 टाइम्स ठीक है। फिर 3 5 7 3 5 7 आप इनको कैसे भी लिख सकते हो। ब्रैकेट चाहे ये 2 2 को किधर भी लिख दो पहले दो
बार 2 लिख दो, फिर 7 लिख दो, फिर 2 3 5 लिख दो, कैसे भी आगे पीछे करके आप लिख सकते हो। सो हमें 28 बनाना है, क्योंकि 28 पूछा है ना कि 28 फैक्टर है कि नहीं 840 का। 7 2 14 और 14 2 28 आ गया। हमें पूछा है 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 840 लाने के लिए, तो ये जो बचे हुए नंबर है ना इनसे। 5 2 10, 10 3 30, ठीक है। 28 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आएगा। नाउ इसी बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, अब देख लेते हैं। सिमिलरली अब ये 14 आ गया, तो ये 14 क्या फैक्टर है 840 का, तो हमने देखा ये जो फैक्टर्स है ना, यहाँ 3 बार 2 लिया हमने, ये वाला मैं मिटा देती हूँ, ये सारे फैक्टर्स अभी मैं आगे लिखूंगी, तो आप ये एक बार देखिएगा। 3 टाइम्स 2 357, तो ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स 2 357, ये फैक्टर है। अब हमें कह रहे हैं 14 840 का फैक्टर है कि नहीं ये बताओ, तो फिर ये बताना है कि 3 टाइम्स 2 ये भी फैक्टर है क्या 840 का, क्यों है क्यों नहीं है ये बताना है। 3 टाइम्स 3 ये भी फैक्टर है क्या, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। 2 इंटू 7 दिया है 14, तो 14 फैक्टर है कि नहीं, तो 14 फैक्टर है, यस, बिकॉज बोथ 2 and 7 appears in, क्योंकि 2 और 7 दोनों हमें मिल रहे हैं 840 के फैक्टर में। जो नंबर्स होंगे वो हम कह सकते हैं फैक्टर है, तो 2 भी है 7 भी है, 2 7 क्या होता है 14, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यस। अब ये वाली बारी आई, ये वाला फैक्टर है क्या, है, क्योंकि 3 टाइम्स 2 है, यस 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है फैक्टर में, तो हम कह सकते हैं यस ये भी है, ठीक है, ये वाला भी होगा। अब ये वाला होगा क्या, ये वाला नहीं होगा, क्यों, 3 टाइम्स 3 है, हमारे पास कितनी बार 3 है, एक ही बार 3 है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया 3 टाइम्स 2 होगा फैक्टर, क्योंकि इसमें 3 टाइम्स है। अब 3 वाला अगर आप देखो तो ये नहीं होगा, नो, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 टाइम्स 3 चाहिए, हमारे फैक्टर में ओनली 1, एक ही बार 3 है ना। टू फॉर्म 27 यू नीड 3 3s, हमें 3 चाहिए, जो कि नहीं है फैक्टर में। सो आई होप क्लियर है कि कोई भी नंबर अगर बोल रहा है कि 840 का फैक्टर है कि नहीं, तो हमें देखना है कि उसके फैक्टर्स में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसी में दिया है, कैन बी यूज दिस आइडिया टू लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग जस्ट इट्स प्राइम फैक्टर, यस एब्सोल्युटली। हम कोई भी नंबर बता सकते हैं ये दिए हुए नंबर का फैक्टर है कि नहीं, अगर हमें उसके प्राइम फैक्टर पता है तो हम देखेंगे उसमें आ रहा है, अगर उसका मल्टीपल तो है और नहीं आ रहा है तो नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 225, वेरी सिंपल, यहाँ दिया है 225 है, मैं खुद से करके बता देती हूँ। तो लास्ट में 5 है बेटा, आप देखो 2 के टेबल में तो ये आएगा नहीं है ना, 3 के टेबल में आएगा क्या, यस आएगा, क्यों, 3 के टेबल में हमने देखा था इनका सम करना होता है, अगर 2 + 5 ये जो नंबर दिया इसका सम कर दो, 2 और 2 4, 4 और 5 9, यानी 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा। यही एक डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए थे, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, एक छोटा सा वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं। सो 3 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता, 22 से क्या छोटा आता है 21 आता है, कितनी बार में आता है 7 बार में, 3 7 21, यहाँ 22 है तो एक बचेगा, फिर बचा 15, 3 5 15, ये मैं साथ के साथ आपको डिवाइड करना भी बता रही हूँ। फिर 75 भी 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं 6 आता है, यस, कितनी बार में आता है 2 बार में, 3 2 6, यहाँ 7 है तो एक यहाँ कैरी, 3 5 15, अब 25 नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 5 25 और 5 1 5, तो क्या फैक्टर निकले 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, तो ये फैक्टर्स निकल गए। अब इससे बाकी के नंबर सब पार्ट्स हम कैसे पता करेंगे कि कौन से इसके फैक्टर हैं, तो जैसे 3 और 5 ही नंबर है इसमें, 3 और 5 दो नंबर से प्राइम फैक्टर्स यही है, सो कॉम्बिनेशन इन दोनों से हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 2 बार 3 ले लो, ये 2 प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, 2 बार 3 ले लो तो 9 आ गया, और 2 बार 5 ले लो तो 25 आ गया, और 25 और 3 और 5 को ले लो तो 15 आ गया। अब 3 प्राइम फैक्टर्स अगर बनाने हैं, 3 तो 2 बार 3 ले लो, 1 बार 5 ले लो, 3 नंबर्स का बनाना है, या 1 बार 3 ले लो, 2 बार 5 ले लो, तो ये जो नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं, अब 4 का बनाना है तो इन चारों को एक साथ ले लो, 225, सारे नंबर्स जो हैं यानी कि 5 5 3 3 और ये जो नंबर्स निकले सारे किसके फैक्टर्स हैं 225 के, ओके। सो लिस्ट ऑफ फैक्टर्स वी सी 225 एज 1 तो है यहाँ पे, 3 ये आया, 5 भी है फैक्टर, 9 भी है फैक्टर ये वाला, 15 भी है फैक्टर ये वाला, 25 भी है फैक्टर, और 45 भी है फैक्टर, 75 भी और 225 भी है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 25 ये रहा, 45 ये रहा, 225 ये रहा।
So this is the list. This is indeed the complete list and all of them are correctly included in the factor list generated using the prime factor. सिर्फ इनको ही यूज करके हमने फैक्टर्स बना लिए, राइट। अब फिगर इट आउट दिया है, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमें लिस्ट करना है सारे फैक्टर्स को ऑफ दीज फॉलोइंग नंबर्स, और फिर आगे दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू प्राइम फैक्टराइजेशन, अंशु क्लेम्स द लार्जर अ नंबर इज द लॉन्गर इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी। तो अंशु का एक ऑब्जर्वेशन है कि जितना बड़ा नंबर देखने में होगा उतने ही ज्यादा इसके फैक्टर्स होंगे। क्या ये क्लेम सही है? नहीं, ये क्लेम बिल्कुल सही नहीं है। जैसे 121 इससे तो बड़ा है ना 96 से। 96 के सिर्फ 96 के इतने सारे फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन 121 इतना बड़ा नंबर है, फिर भी इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर आते हैं, 11 इंटू 11, क्योंकि 121 सिर्फ और सिर्फ देखो 11 के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आता। तो 11 इंटू 11 करोगे तो 121 आएगा। अब हम फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो जैसे 90 का करना है, तो 90 के फैक्टर्स आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो 3 के टेबल में 3 3 9, 0 3 10 जा, फिर 2 5 जा और 5 1 जा, तो ये फैक्टर आ गए 5 2 3 3, ठीक है। 2 बार 3 और 5 और 2। अब इसके सारे फैक्टर्स हमें बताने हैं, तो इन्हीं चारों को यूज करके हम बना लेंगे। जैसे 3 तो है ही और 2 है ही, और 1 हमने निकाल ही लिया, 5 भी है ही इसमें। अब 6 कैसे बनेगा? 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, ठीक है। जो इनके मल्टीपल से बन जाए। अब 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, फिर 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, है ना। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो इस तरीके से जो मल्टीपल बन जाए वो सारे इसमें मैंने आंसर लिख दिया है। 105 का करोगे तो ये आएगा, ठीक। कहीं डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी वाला भी है यहाँ पर, आप देख सकते हो 132 का फैक्टर है। नाउ डी वाला 360, दिस नंबर हैज 24 फैक्टर्स, इसके 24 फैक्टर्स हैं टोटल, यहाँ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। कि बुक में कहा गया है कि 24 फैक्टर्स है। 360 का निकालोगे तो ये निकल रहे हैं फैक्टर्स, इसको आप मल्टीप्लाई करके अलग अलग तरीके से, जैसे 1 2 3 तो है ही, 4 कैसे बनेगा? 2 2 जा 4, 5 है ही, 3 2 जा 6 है, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 भी बन रहा है, 3 3 जा 9 भी बन रहा है, 5 2 जा 10 भी बन रहा है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 भी बन रहा है। तो ऐसे आप चेक करते चलेंगे, है ना। और इसका लास्ट वाला ये 840 वाला बचा, तो इसको भी ऐसे यहाँ पर निकाला गया है। ओके, नाउ यहाँ पे वो अंशु वाले एग्जाम्पल का दिखा है कि जैसे अंशु ने अंदाजा लगाया है ना, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसने कहा कि जो नंबर बड़ा होगा उसके कॉमन फैक्टर्स ज्यादा होंगे, सो इन मैथमेटिक्स उसके प्राइम फैक्टर्स ज्यादा होंगे। तो ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में जैसे कोई क्लेम करता है बिना किसी प्रूफ के, तो उसे कहते हैं कंजेक्चर। ओके, सो अंशु ने जो क्लेम किया उसे क्या कहेंगे? कंजक्शन। इसे हम डिसअप्रूव करते हैं। वी डिसअप्रूव दिस कंजक्शन बाय फाइंडिंग अ काउंटर एग्जाम्पल। जैसे अभी हमने 11 और 121 वाला एग्जाम्पल लिया, इसको प्रूव कर सकते हैं हम इसके थ्रू कि नहीं, अंशु जो कह रहा है वो गलत है। ओके, नाउ अब हमें HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी तक हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, अब HCF कैसे निकालेंगे। जैसे ये दोनों नंबर का निकालना है, तो 45 और 75 इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। सो 45 का 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 3 3 5 आ गया। ऐसे ही 75 के निकाल लो। अभी आपको खुद निकालना है, क्योंकि अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। अभी मैंने बता दिया प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने। ओके, अब इनमें कॉमन कौन सा है? 3 दोनों में है एक बार, ठीक है, 5 दोनों में है ना। सो फैक्टर्स ऑफ 45 आर सब पार्ट्स ऑफ फैक्टर्स अकरिंग इन 3 3 5 एंड फैक्टर्स ऑफ 75 आर सब पार्ट्स ऑफ फैक्टर्स अकरिंग इन 3 5 5। ये दोनों के फैक्टर्स है यहाँ पे। सो कॉमन फैक्टर्स इनमें से कौन सा हो जाएगा? यस, ये है 3 3 5 और 3 5 5। तो 3 दोनों में कॉमन है और ये वाला 5 दोनों में कॉमन है ना। सो 3 और 5, 3 5 जा 15, ये आ जाएगा HCF जो कॉमन है दोनों में। नाउ नेक्स्ट ऐसे ही दिया है, ये दो नंबर्स हैं, तो 112 का ये फैक्टर्स है, 84 का ये फैक्टर्स है। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, तो ये 2 बार 2 हो गए, यही लिखा है। फिर 7 कॉमन है, ये 7 लिख दिया, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं है, यानी 2 टाइम्स 2 और
7, तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, 28 इसका आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो थर्ड वाला एग्जांपल है 96 और 275 का लेना था, तो 96 और 275 दोनों के फैक्टर्स लिखो। इसमें आप देखो कि कोई सा कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है ना। यहाँ पे 5 है 2 बार, इसमें तो 5 है ही नहीं। इसमें 11 है, यहाँ पे एक बार भी 11 नहीं है। तो इसमें कॉमन कौन सा हुआ? सिर्फ 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1, तो इसका HCF क्या होगा? ओनली 1, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ यहाँ फिगर इट आउट दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स और HCF फाइंड आउट करना है। ओके, हाउ डू वी डायरेक्टली फाइंड HCF विदाउट लिस्टिंग ऑल द फैक्टर्स? कैसे हम सारे फैक्टर्स फाइंड आउट किए बिना सबसे जो HCF है हमारा वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी बताना है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे फाइंड द HCF ऑफ 30 एंड 72। तो ये हम पहले इनके कर लेते हैं, तब आगे का ये सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम बिना फैक्टर्स निकाले HCF फाइंड आउट करें। तो चलो ये आ गया है तो देख लेते हैं। जैसे 30 का फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 5। 72 का ये फैक्टर है। अब इसमें वी नीड द लार्जेस्ट कॉमन सब पार्ट, है ना, जो लार्जेस्ट हो। तो क्लियरली इट विल कंटेन ओनली दोज प्राइम्स दैट अकर इन बोथ फैक्टराइजेशन। जो दोनों में होगा वही हम लेते हैं। जैसे 2 एक बार और एक बार इसमें भी है, और 3 एक बार और एक बार इसमें भी है। सो 2 and 3 ये जो है ये दोनों में है। हाउ मेनी 2s विल इट कंटेन? तो कितने 2 इसमें हम लेंगे? सो हाउ मेनी 2s विल इट कंटेन, कितने 2 इसमें लेंगे? तो चलिए पहले ये वाले देख लेते हैं, फिर करेंगे सॉल्व। जैसे पहला दिया है 50 और 60, तो 50 के फैक्टर 60 के फैक्टर। कॉमन कौन सा है इसमें? 1 तो सब में ही रहेगा, है ना, 2 और ये एक 5 और एक 5। सो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 और 5, है ना, 1 2 और 5। ये 10 नहीं आएगा। अब तो इसका आंसर क्या गया? 2 × 5 10, 10 इसका HCF आ गया। ऐसे ही 140 का ये है और 275 का ये है, तो इसमें कॉमन क्या है? एक बार 5, तो सिर्फ 5 इसका HCF होगा। ऐसे 77 और 725, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 इसका कॉमन फैक्टर रहेगा, है ना, ये वाले का है। अब D वाला देख लेते हैं, और E। सो D है 370 और 592, तो ये है। इसमें देखो 2 दोनों में है और 37 दोनों में है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो 2 × 37, तो यह आ जाएगा 74 इसका HCF। ऐसे 81 के फैक्टर्स और 243 के फैक्टर्स। इसमें कॉमन क्या है? तो 3 एक बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार। 4 बार कॉमन है, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 इसका HCF आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैसे पता करें HCF बिना लिस्ट आउट किए फैक्टर्स को। सो कॉमन फैक्टर्स लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी बताया। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि 2 कितनी बार लेंगे इसमें। तो क्योंकि दोनों में कॉमन एक बार है तो एक बार ही लिया जाएगा, वही यहाँ समझाया गया है ना। 30 का ये फैक्टर्स है, 72 के ये फैक्टर्स है। तो इसमें 2 कॉमन है और ये वाला 3 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 और 3 कॉमन है। सो हाउ मेनी 2s विल इट कंटेन? कितने 2 लेंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 हैज ओनली 1 2। इसमें सिर्फ 30 वाले में सिर्फ एक ही बार 2 आया है ना, सिर्फ एक ही आया है 2। सो लार्जेस्ट कॉमन सब पार्ट शुड कंटेन ओनली 1 2। सिर्फ एक बार ही कॉमन में हम लेंगे। कितने 3 हम लिख सकते हैं? सो 30 में सिर्फ एक 3 है, तो बाकी किसमें कितने हैं कोई मैटर नहीं करता, हम सिर्फ एक बार ही 3 ले सकते हैं। मतलब जो कॉमन ले सकते हैं वही HCF होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता दी। तो 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6 इसका HCF आ जाएगा। ओके, thus to find HCF we identify common primes जो दोनों में कॉमन है and find the minimum number of times, ठीक है, each of them appear in factorization of given numbers। so minimum कितनी बार आ रहा है वो हम लेंगे। सो जैसे 225 और 750 का करना है, तो ये लिख लिया हमने कॉमन। अब इसमें से कौन कौन सा लेंगे? तो एक तो ये 3 ले लेते हैं। आप ये 3 भी ले सकते हो, है ना, मतलब या कोई सा भी एक ले सकते हो, जरूरी नहीं है। ये ले लिया और ये ले लिया और ये ले लिया। तो 3 × 5 × 5, 3 × 5 15, 15 5 is 75, ये इसका HCF आ जाएगा। ओके, टू फाइंड HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स अ सिमिलर मेथड ऑफ फाइंडिंग द लार्जेस्ट कॉमन सब पार्ट ऑफ द कॉमन प्राइम्स कैन बी फॉलोड। अभी सिर्फ हम 2 नंबर्स का HCF निकाल रहे थे, अगर 2 से ज्यादा अगर आ जाते हैं तो भी ऐसे ही हम निकालेंगे, है ना। सो चलिए आगे देखते हैं। ये हमें फिगर इट आउट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले ये देखते हैं फिर सेकेंड वाला देखेंगे। सो चलिए एक एक करके देखेंगे। 24 और 180 का, तो 24 के ये फैक्टर्स है, 180 के ये है, तो कॉमन क्या है? 2 2 3, 2 2 3 12 आ गया।
फिर 42, 75 और 24, अब 2 से ज्यादा आ गए ना, तो 42 के ये है, 75 के ये है, 24 के ये फैक्टर्स है। कॉमन क्या है, तो 2 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये छोड़ देंगे। 3 इसमें है और एक बार इसमें भी है, तो 3 कॉमन है तीनों में, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका फैक्टर HCF हो जाएगा 3। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला 240 एंड 378। सो 240 में 2 जो है वो 4 टाइम्स आएगा, यहाँ पे 4 लिख दिया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और 3 और 5 आएगा। 378 के फैक्टर्स करोगे कैसे, एक मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे 378 का आपको करना है, लास्ट में 8 है तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 2, यहाँ 3 है तो 1 बचा, 17, 2 8 16, फिर एक है तो 18, 2 9 18। अब 3 से जाएगा, 3 6 18 और 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 2 6 और 3 1 3, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21 एंड 7 1 7। तो इसको कैसे लिखा है, एक तो ये 2 लिख दिया, और 3 कितनी बार है, 3 बार में, तो 3 की पावर 3, ठीक है, और 7 एक बचा। तो अब कॉमन क्या हो गया इसमें, तो एक बार 3 है, तो इसमें कितनी बार भी 3 है कोई मैटर नहीं करता, एक बार हम 3 लेंगे, यहाँ 4 बार 2 है, यहाँ एक बार 2, तो एक बार 2 लेंगे, 3 2 6, ये बाकी 5 और 7 तो कॉमन है ही नहीं। ऐसे 400 का करोगे तो 2 जो है 4 टाइम्स आएगा और 5 जो है 2 टाइम्स आएगा। 25 का करोगे तो 2 2 टाइम्स आएगा, 5 4 टाइम्स आएगा, है ना। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी निकाल के बताया वैसे निकालोगे। तो कॉमन क्या होगा, मिनिमम जो सबसे कम दोनों में है, तो 2 2 टाइम्स है ना, 4 है नहीं, 2 कितनी बार कॉमन आएगा, तो 2 बार, और 5 2 बार, ठीक है। तो 2 2 4 और 5 5 25, 25 इंटू 4 100, 100 इसका HCF आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, 2 2 टाइम्स, और 3 तो है ही नहीं, 5 2 टाइम्स, दोनों में 2 टाइम्स है, तो 2 2 4 और 5 5 25, इसमें भी 100 आ गया। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, कंसीडर द नंबर्स, ये 2 नंबर दिए 72 और 144, सपोज दे आर फैक्टराइज्ड इनटू कंपोजिट नंबर, इसके कंपोजिट नंबर्स निकाल दिए, 72 का 6 इंटू 12 आ गया, और 144 का ये कंपोजिट, मतलब इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब सीइंग दिस, क्या इसको देखकर कैन वन से दैट दीज 2 नंबर्स हैव वन कॉमन फैक्टर, कि इसका कोई वन कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, क्या इसको देखकर आप कह सकते हो, व्हाई नॉट, नो वी कैन नॉट, हम नहीं कह सकते, क्योंकि कंपोजिट फैक्टराइजेशन है। जैसे यहाँ पर ले लिया 6 इंटू 12, है ना ये वाला, और यहाँ ले लिया 8 इंटू 18, डू नॉट शो द ऑल ट्रू फैक्टर्स, इसमें सारे फैक्टर्स नहीं बताए गए हैं, बिकॉज 6 12 और 8, ये 6 12 और 8 जो है और 18 जो है आर नॉट प्राइम नंबर्स। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में तब तक सॉल्व करते रहना होता है जब तक प्राइम फैक्टर्स ना आ जाए, है ना। तो 72 के जब सारे फैक्टर्स करोगे, क्योंकि देखो 6 जो है ये वाला, इसको मैं अभी भी प्राइम फैक्टर्स में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 12 को कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 3, 6 इंटू 2, है ना। तो ऐसे हम लिखेंगे तब जाके पूरे फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 1 2 3, 3 बार 2 आया है, और 1 और 2, 2 बार 3 आया है। जब हम 72 के फैक्टर्स करेंगे, सीधा ऐसे नहीं लिख सकते आप, इसको पूरा करना होगा। 2 3 6 और 1 है 7, तो 12 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 2 बार, है ना। ऐसे ही 144 का किया, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 आएगा छोटा वाला, है ना, और ये 3 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर, राइट। सो क्या आंसर आ जाएगा इसका, तो ये क्या होगा, ये गलत है या सही है, गलत है, हम नहीं बता सकते, है ना। सो बोथ नंबर शेयर सेवरल कॉमन फैक्टर्स, ये सारे इसके कॉमन फैक्टर्स है, देयरफॉर आइडिया दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 इज फॉल्स। तो ये आइडिया गलत है, हम नहीं बता सकते कि इसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है या नहीं है ना। पूरा सारे प्राइम फैक्टर्स हमें पता होंगे तभी हम बता सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है लीस्ट बट नॉट लास्ट। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। ओके, एचसीएफ देख लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाला। अब हम एलसीएम देखेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। अंशु एंड गुना मेक तोरण। अंशु और गुना तोरण बना रहे हैं स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ से, ऐसे कपड़ों के टुकड़े जोड़ जोड़ के तोरण बना रहे हैं। तोरण यानी जो गेट पे लगाते हैं, लटकाते हैं। मल्टीपल स्ट्रिप्स आर प्लेस्ड वन नेक्स्ट टू अनदर टू मेक अ तोरण। बहुत सारी स्ट्रिप्स जो है चिपकाई जा रही है। अंशु यूजेस स्ट्रिप ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अंशु जो स्ट्रिप यूज कर रहा है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और गुना जो यूज कर रहा है उसकी 8 सेंटीमीटर है। इफ बोथ हैव टू मेक तोरण ऑफ सेम लेंथ, दोनों को एक ही लंबाई का तोरण बनाना है, तो कौन सी स्मॉलर पॉसिबल लेंथ आपको लेनी है तोरण की,
तोरण कितना लंबा कम से कम होना चाहिए, दोनों को सेम लेंथ में जाना है। तो मतलब इसको ऐसे समझो, एक जो है 6 सेंटीमीटर का ले रहा है, तो 6 फिर 6 ऐसे ले लिया। एक जो है 8 सेंटीमीटर, 8 8 8, तो तब तक बनाना है जब तक कि दोनों में कॉमन ना आ जाए। जैसे 6 3 कितना होता है 18, 3 8 कितना होता है 24, तो अभी 18 और 24 अलग आ रहा है, फिर एक और 6 लगाओ, तो 6 4 24, है ना। तो ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कॉमन ना आ जाए। सो शॉर्टर डिस्टेंस कौन सी होगी तोरण की? अंशु है वो 6 सेंटीमीटर का यूज कर रहा है स्ट्रिप जो है, राइट। सो एनी तोरण ही विल मेक बी ए मल्टीपल ऑफ 6। वो कितना होगा? 6 का मल्टीपल होगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, ऐसे 6 का टेबल। और ऐसे ही 8 वाले में हम 8 का टेबल देखेंगे, 8 16 24 32। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल लिखना है, फैक्टर नहीं लिखना है, ठीक है, कि 8 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या क्या नंबर आ रहे हैं। पहले हम HCF में क्या थे, फैक्टर देख रहे थे कि किस किस के टेबल में वो नंबर आता है, ठीक। सो अब यहां पर कॉमन देखो आप, ये सारे हमने फैक्टर्स लिख दिए। सो कौन सा नंबर ऐसा आपको दिख रहा है, अभी भी हमने किया तो यहाँ पे 24 सबसे पहले कॉमन आ रहा है, तो इसमें देखो कौन सा 24 जो है वो सबसे पहले कॉमन आया है। बाद में तो 48 भी आया, लेकिन सबसे पहले कॉमन कौन सा आया? 28। फिर कौन सा आया? 48, है ना। सो from this we can see that if both have to make toran of same length, the length of the तोरण शुड बी कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। सो इतनी लंबाई रख सकते हैं जहां पर वो दोनों में कॉमन मल्टीपल आ रहा है। मतलब ये 24 सेंटीमीटर का बना सकते हैं, तब जाके दोनों की लंबाई सेम आएगी, है ना। या फिर 48 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर, जो दोनों में कॉमन होंगे वो आंसर होगा इसका। सो 24 and 48 आर टू ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। सो 24 सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर का तोरण अंशु और गुना बना सकते हैं। अब 24 इन दोनों में से छोटा है, एक है 24, एक है 48, तो 24 is the smallest among them। हमसे यही तो पूछा था कि मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ बताओ तो तोरण की कितनी होगी, तो 24 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट होगी दोनों में से। ओके, सो 24 इज द लोएस्ट नंबर among all common multiples of 6 and 8। अब लार्जेस्ट अगर कॉमन मल्टीपल पूछना हो तो does such a number exist, क्या ऐसा कोई नंबर होता है? सो आगे देख लेते हैं। सो नो, लार्जेस्ट तो होगा ही नहीं ना, 24 आया, दूसरा वाला 48 आया, और फिर इसमें 24 ऐड कर दो तो 8 4 12 6 7 72 आ जाएगा। ऐसे तो ये बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनेटली मैनी कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 6 और 8 के, 24 48 72 96। मतलब 24 ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट मल्टीपल आता चला जाएगा। सो दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर बिकॉज यू कैन ऑलवेज कीप एडिंग अनदर मल्टीपल ऑफ द LCM, है ना। 24 आप ऐड करते जाओ। सिंस द लिस्ट नेवर एंड्स देयर इज नो ग्रेटेस्ट लार्जर कॉमन मल्टीपल। यही आगे आपको यहाँ पर समझा के दिया है। और आगे एक एग्जाम्पल दिया है कि स्वीट शॉप है, एक दुकान है मिठाई की, जहां पे इट गिव्स आउट फ्री गज्जक टू स्कूल चिल्ड्रन ऑन मंडे। हर सोमवार के दिन गज्जक बांटे जा रहे हैं फ्री में स्कूल के बच्चों को। आज मंडे है एंड काबा माई एंजॉयड ईटिंग द गज्जक। अब काबा माई है, उसको गज्जक खाना अच्छा लग रहा है, बट शी विजिट्स द स्वीट शॉप वंस एवरी 10 days। अब काबा माई जो है वो हर 10 दिन में आती है वहां पर उस शॉप पर। When is the next time she would be able to get free गज्जक from sweet shop? मंडे को फ्री में मिठाई मिलती है ना, गज्जक मिलती है। आज जो काबा माई है वो मिठाई खा रही है, मतलब मंडे को खा रही है वो। अब वो दुकान पर हर 10 दिन में आती है, तो अगली बार उसे कब मिठाई खाने को मिलेगी, तो ये हमें बताना है। Now, as we see before, imagining or visualizing the scenario help us to see that it can be solved using multiples of strips length। हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे 7 days का वीक होता है तो 7 के मल्टीपल 7 2 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42। ये 7 का टेबल हमने लिख दिया, 7 के मल्टीपल्स हो गए। अब देखो वो हर 10 दिन में आ रही है, तो आज वो आई है तो फिर 10 दिन बाद मतलब 20वें दिन आएगी, फिर 20 में 10 ऐड करो तो 30वें दिन आएगी, फिर 30 में 10 ऐड करो तो 40वें दिन आएगी, फिर 40 में 10 ऐड करो तो 50वें दिन आएगी, फिर 50 में 10 ऐड करो तो 60वें दिन, 60 में 10 ऐड करो तो 70वें दिन। यहाँ पे 70 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑफ 10 क्योंकि 10-10 दिन पे वो दुकान पे आ रही है, तो कब उसे फ्री में खाने को मिलेगी? सो
इट विल फर्स्ट हैपन आफ्टर 70 डेज। 70वां दिन बाद मंडे दोबारा से उसको मिलेगा, क्योंकि आज वो मिठाई खा रही है तो 7 दिन बाद ही मंडे आ जाएगा, लेकिन वो तो 10 दिन बाद आती है तो फिर उसको मिठाई नहीं मिलेगी, फिर उसके भी 10 दिन बाद आएगी तो भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे वो 70वें दिन जब आएगी तो फिर से उसको दोबारा से फ्री मिठाई खाने को मिलेगी। नोटिस दैट हियर 70 is the lowest among all the common multiples of 7 and 10. So 7 और 10 का ये lowest है, सबसे पहले कॉमन कौन सा है 70, उसके बाद फिर और आएंगे तो आएंगे, है ना। So for both these problems the solution was lowest common multiple, सबसे छोटा जो common multiple होता है वो इनके आंसर्स है, right। Now next यहाँ दिया है do you remember इडली वड़ा गेम from grade 6, हमने इडली वड़ा वाला गेम खेला था, है ना। 2 numbers are chosen and whenever player come to their multiple, इडली और वड़ा should be call out depending on whose multiple the number is। जब multiple आ रहा था तो इडली या वड़ा बच्चे बोल रहे थे, है ना। if the number happens to be common multiple, अगर common multiple है दोनों का तो इडली वड़ा बोलते थे। Then in each problem below 2 numbers corresponding to idli and vada are given. Find the first number from which idli vada could be call out। देखो 4 का टेबल आप रीड करो और 6 का टेबल रीड करो, ये मैंने आगे बताया है, देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। So 4 का टेबल लिखा, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ऐसे 6 का लिखो, 6 2 12, 6 3 18। तो सबसे पहले कॉमन कौन सा आया है 12, है ना, तो यहाँ पे इडली वड़ा बोलेंगे, 12 पे बोलेंगे। फिर ऐसे ही 7 का और 11 का लिखो, तो इसमें सबसे पहले देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 7 10 70 और 7 11 77, है ना, तो ये 77 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 तक ही लिखा था, आगे आप बढ़ाएंगे 7 का टेबल तो 77 11 टाइम्स में आएगा, तो 77 सबसे पहले कॉमन आ रहा है। फिर है 14 और 30, तो ये देखिए यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे कॉमन इसमें क्या आएगा, आप ऐसे टेबल रीड करते जाएंगे 210 आएगा, और ऐसे ही 30 का टेबल रीड करेंगे तो फिर 210 आएगा, मल्टीप्लाई करते जाओगे तो, है ना। इसमें 30 ऐड करो या 30 आगे बढ़ाते जाओ तो 210 कॉमन मल्टीपल होगा। ऐसे 15 और 55 का आप देखोगे तो 165 वो नंबर है जो सबसे पहले कॉमन आया है। ओके, सो कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट हमें लेना है एलसीएम के लिए। सो दिस इज द आंसर। नाउ इज द आंसर ऑलवेज द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स? यस, एलसीएम ही तो आ रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही है, जहां पर हम इडली और वड़ा साथ में बोल सकते हैं, जो दोनों में कॉमन है, सबसे छोटा। इट बिकॉज द फर्स्ट नंबर एट विच बोथ प्लेयर्स कॉल आउट टुगेदर इज द लोवेस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। उसी को हम एलसीएम भी कहते हैं। ओके, As in the case of HCF, the process of finding LCM by listing down the multiples may get tedious। जैसे हमने उसमें देखा प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ा, या प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी हो जाता है HCF निकालना, वैसे ही LCM भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आसान हो जाता है। So how do we find LCM of 2 numbers using prime factors? कैसे करेंगे तो वो यहाँ आगे सिखाया गया है। जैसे we have seen that every factor of number is found by taking sub parts of its prime factorization. So we use this fact to come up with method to find the HCF of 2 numbers. Now in similar manner हम LCM भी find out करेंगे। So we begin by comparing prime factorization of a number and a multiple of that number। जैसे 36 के ये multiple है और 648 के ये multiples हैं। तो अब इसमें हम पहले देखते हैं कि कॉमन कौन से हैं, ये सारे multiple आ जाएंगे। So इसमें ये वाला जो है 2 दोनों में है, ये दोनों में है, 3 दोनों में और 3 दोनों में, ये कॉमन हो गए। बचे कौन से, ये वाले, है ना। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी कैन सी दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल कंटेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स अलोंग विद सम मोर प्राइम फैक्टर्स। विल दिस हैपन विद एवरी मल्टीपल? कैन दिस बी यूज्ड टू फाइंड द एलसीएम? वो आगे यहाँ दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे। सो फाइंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। 14 का क्या होगा 2 into 7, 35 का क्या होगा 5 into 7, है ना, ऐसे निकालोगे 14 का, तो 2 7 14 और 7 1 7, तो 2 और 7 आ गए। ऐसे ही 35 का भी आ जाएगा। सो 5 और 7 इसका आया और 2 और 7 इस वाले का 14 का आया। फॉर एग्जाम्पल, सो 2 into 7, 5 into 7 into 3, ये सारे 2 into 7 into 5 into 7, ये चारों ले लिया, है ना। इट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 and 35। दोनों अगर इसमें आ जाते हैं तो ये कॉमन हो जाएंगे, है ना। सो 2 into 2 into 5 into 7 into 7 into 11 is a common multiple। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या ये जो नंबर है 2 into 3, 5 into 7
ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल, क्या ये कॉमन मल्टीपल है? कॉमन मल्टीपल मस्ट कंटेन बोथ प्राइम फैक्टर्स ग्रुप एज सब पार्ट, दोनों होने चाहिए। तो जैसे 2 into 7 अगर कर रहे हो तो ये 14 का मल्टीपल है, 5 into 7 कर रहे हो तो सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 35, राइट? सिंस इट इंक्लूड्स बोथ रिक्वायर्ड सब पार्ट्स, इट इज इंडीड अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 and 35। ये चारों में से कोई से भी दो आएंगे, जैसे शुरू में बताया था 2 into 7 है तो हाँ इसका मल्टीपल है, क्योंकि दोनों इसमें आ रहे हैं। ऐसे ही 5 into 7 इसमें आ रहे हैं तो ये मल्टीपल होंगे। ओके, सो ये आप ऐसे करेंगे। नाउ अब लोवेस्ट अमंग कॉमन मल्टीपल ऑफ, अब इसमें से इन दोनों के कॉमन मल्टीपल में से सबसे लोवेस्ट कौन सा होगा? तो देखो पहले 14 का क्या होगा, 2 into 7 है ना, 14 का निकालोगे तो 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, तो 14 का हो गया 2 into 7। ऐसे ही 35 का क्या होगा, 5 into 7, ठीक है, 5 into 7। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो कॉमन होते थे, जैसे 7 है तो हम लिख देते थे 7 एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं, यहां पर एक सेकेंड, ये मैं ठीक से लिख देती हूँ। जो कॉमन है वो हम एक बार लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको हम दोनों को लिख लेंगे, 2 into 5 ऐसे लिखते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 2 into 5 into 7, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। 2 into 5 into 7, इसमें ये सभी आ जाते हैं। 14 का 2 into 7 भी आ रहा है, ये देखो, है ना, और एज वेल एज 35 का 5 into 7 भी आ रहा है। समझ गए कैसे होता है? एंड रिमूविंग एनी नंबर फ्रॉम 257 विल गिव अ नंबर दैट इज नॉट अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 into 35। तो सारे नंबर्स आने चाहिए तभी जाके वो कॉमन मल्टीपल बनेगा। आगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं ना। एचसीएफ जैसे इजी था, कॉमन लिया और वो लिख दिया। एलसीएम में थोड़ा सा चेंज है, जो कॉमन है वो तो लिखते ही हैं, उसके अलावा जो बच गए वो भी लिखते हैं। जैसे 96 का ये सारे फैक्टर्स हैं, 360 का ये सारे फैक्टर्स हैं। सो इसी को आगे जैसे मैंने आपको करना बताया यहाँ पे समझाया गया है, जैसे ये सारे फैक्टर्स लिखे। अब कितने 2 हम लेंगे एलसीएम में, हम क्या कर रहे थे एचसीएफ में, जो कॉमन था तो एक बार लिख देते थे। तो इसमें 96 में कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 अकरेंस है। और 360 में 1 2 3 टाइम्स है ना, 3 अकरेंस है। सो चूजिंग 5 अकरेंस ऑफ 2s एज पार्ट ऑफ एलसीएम विल कंटेन बोथ ऑफ दीज सब पार्ट्स। तो हम 5 ले लेंगे तो ये दोनों में का 2 कवर हो जाएंगे, राइट? तो 2 हम लेंगे 5 टाइम्स, ये रहा 1 2 3 4 5। अच्छा, अब चूजिंग मोर देन 5 अकरेंस ऑफ 2 विल गिव अ कॉमन मल्टीपल बट इट विल नॉट द लोवेस्ट। इससे ज्यादा हम ले सकते हैं तो कॉमन मल्टीपल तो आ जाएगा, लेकिन लोवेस्ट नहीं आएगा, हमें लोवेस्ट बताना है, ठीक है। अब 3 कितनी बार है, तो इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो हम 2 बार लेंगे, है ना, 2 बार लेंगे, क्योंकि उसमें फिर सारा कवर हो जाएगा, दोनों के कॉमन मल्टीपल्स कवर हो जाएंगे। और 5 एक ही बार है तो 5 एक बार लेंगे, ये लिखा हुआ है ना। It has one occurrence of 5, so choose one occurrence of 5 to be a part of LCM. So इसका क्या आ जाएगा, देखो कितनी बार 2 आया, 5 times 2 आया और 5 times 2 आया, 3 जो 2 बार आया और 5 एक बार आया, यही मैंने यहाँ पर लिखा था। 5 1 2 3 4 और 5, और 3 कितनी बार, 2 बार और एक 5। तो जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और जो नहीं है उसको हम एज इट इज उतार देंगे, है ना, वही दिया हुआ है। नाउ टू बिल्ड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स वी कैन आइडेंटिफाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो, फिर देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी नंबर कितनी बार आया है, मैक्सिमम बार जो आया वो लिख देंगे। सो दिस प्रोसेस कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर। इससे हम एक से ज्यादा के भी निकाल सकते हैं। तो इसका फाइंड आउट करते हैं एक एक करके। जैसे 30 के हमने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 30 के प्राइम फैक्टर्स जैसे 2 15 3 5 एंड 5 1, ये फैक्टर्स आ गए, ये लिख दिए। 72 के सारे लिख दिए। तो अब कॉमन ये यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले जो बड़ा है, जो सब में है, 2 3 टाइम्स ले लो, 3 2 टाइम्स ले लो, तो ये भी कवर हो गया। और 5 एक बार है तो एक बार ले लो, ठीक है। तो 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 5 एक टाइम्स। सो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे 2 2 4 4 2 8, 3 को 2 बार करोगे 3 3 9, 5 को एक बार करोगे 5, तो 8 9 या 5 9 45, 45 इंटू 8 करोगे तो 360 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही 36 का ये आया, 54 का ये आया। तो देखो एक बार 2 है और यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार हम ले लेंगे। और यहाँ पे 3 है 2 बार और यहाँ 3 बार, तो हम 3 बार ले लेंगे, ठीक है। सो 2 2 4 2 2 4 2 बार है, 3 3 9 9 3 27, 4 इंटू 27 करोगे तो 108 आ जाएगा। तो इसमें हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आपको आसान करने के लिए मैं बताऊं, अगर जो मैक्सिमम पावर है
वो आप एलसीएम में लिख सकते हो। जैसे इसको हम मिटा देते हैं, एक बार मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, फिर आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, सो हियर यस, अब जैसे इसमें देखो 2 मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो 3 हमने लिख दिया है ना, क्योंकि यहाँ की 2 की पावर कितनी है 1 है। यहाँ देखो 3 की मैक्सिमम पावर पूरे में कितनी है 2, तो 2 लिख दिया। यहाँ 5 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, 1 लिख दिया। ऐसे इसमें देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो बड़ा क्या है 2 की पावर 2। अब इसमें देखो 3 की पावर 3 है ना, तो ये लिख दिया। ऐसे ही जहां जो मैक्सिमम आ रहा है, मतलब सभी तो हमें लिखना ही है, तो जो मैक्सिमम वाला लिख देंगे उसमें तो सभी आ जाएंगे। जैसे 105 का ये है, 195 का ये है, 65 का ये है, तो इसमें सबकी पावर यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 ऐसा दिख रहा है। तो 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, 5 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, और 13 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, और 7 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, मतलब 1 1 टाइम है सब में। तो ये ऐसे हम लिख देंगे, इसका एलसीएम आ गया 1365। ओके, नाउ अब ये वाला देखना है हमें 222 और 370 का। तो इसमें 222 का निकालेंगे तो ये आ रहा है, 370 का आ रहा है तो ये आ रहा है। अब पावर देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 1 1 1, सो 2 कितना पावर मैक्सिमम क्या है 2, फिर 3, फिर 37 और 5, तो ये इसके एलसीएम आ जाएंगे। आई होप नाउ अब आपको क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न्स, प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। अब इसमें क्या दिया है, जैसे HCF ऑफ 6 and 18, 6 और 18 के HCF निकालोगे तो 6 आ रहा है, जो कि इन दोनों में से ही एक नंबर है, एक 6 है एक 18 है, तो 6 और 18 का HCF निकालोगे तो 6 आएगा। कैसे, 6 को लिखोगे तो 2 into 3, 2 3 जा 6, और 18 को लिखोगे तो क्या आएगा 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, ऐसे आएगा। तो हमने HCF देखा था, जो कॉमन हो उसको एक बार लिख दो, तो 2 और 3, तो 2 3 जा 6, 6 आ रहा है, तो इन्हीं दोनों में से एक नंबर है, राइट, विच इज वन ऑफ द 2 गिवन नंबर्स। फाइंड मोर सच पेयर, ऐसे कुछ और पेयर्स बताने हैं जिसमें HCF उन्हीं दोनों में से कोई सा एक नंबर हो। ओके, सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब सच पेयर्स ऑफ नंबर, कैसे हम बताएंगे, वी कैन सी दैट इट हैपेंस व्हेन वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर। ये ऐसा तभी होता है जब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का फैक्टर हो, जैसे 6 जो है वो 18 का फैक्टर है ना, तो ऐसे होता है। दिस ऑल्सो मीन्स द अदर नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर, और जो दूसरा नंबर है वो इस नंबर का मल्टीपल है, मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, टेबल में आ रहा है उसके, है ना। सच अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग अ पैटर्न और अ प्रॉपर्टी, जिस भी स्टेटमेंट से एक पैटर्न पता चले, एक प्रॉपर्टी पता चले, दैट होल्ड्स इन ऑल पॉसिबल केसेस इज कॉल्ड जनरल स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स यहाँ मैंने दे दी, जैसे 8 और 40, तो इसका HCF 8 होगा, 6 और 30 तो 6 होगा, 9 और 27 तो 9 होगा। हमसे पूछा था यहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यह है, मान लो कि n एक नंबर है, then any multiple of n can be written as positive integer multiply by n। कोई भी नंबर n है, अब मैं बोलूं ये कोई ऐसा नंबर बताओ जो n के टेबल में आता हो, तो आप कितने टाइम्स भी n से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मान लो 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 5n जो है वो n के टेबल में आता होगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक n एंड 5n, शॉर्ट फॉर, देखो 5n का मतलब क्या होता है 5n, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट फॉर 5 into n, हमने लिख दिया 5n। सो एक नंबर है n और एक नंबर है 5n, तो 5n इज मल्टीपल ऑफ n, 5n जो है वो इसका मल्टीपल है, मतलब n के टेबल में आता है ना। मल्टीपल यही होता है, अभी हमने देखा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो n 1 जा 1। ऐसे ही n का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5n आएगा। सो n इज फैक्टर ऑफ 5n। तो मल्टीपल और फैक्टर समझ में आया कि देखो n क्या है, ये इसका फैक्टर है, 5n का फैक्टर है, और ये मल्टीपल है, ठीक। तो 5n इज मल्टीपल ऑफ n एंड n इज फैक्टर ऑफ 5n। सो HCF दोनों का निकालोगे, जो अभी पीछे वाले पेज पे हमने देखा, जो दोनों कॉमन है तो उसमें जो कॉमन नंबर है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सो फॉर नंबर पेयर सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी वन ऑफ द नंबर इज HCF, तो इन दोनों में से एक नंबर HCF बन जाएगा, है ना। सो इफ m इज अ नंबर व्हाट कुड बी द अदर नंबर, m अगर एक नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 7k इज अ नंबर व्हाट कुड बी द अदर नंबर, अगर 7k है तो क्या दूसरा नंबर होगा, तो एक एक करके देखते हैं, पहले m वाला। m अगर एक नंबर है तो दूसरा क्या होगा, m का मल्टीपल होगा। इफ वन नंबर इज m एंड द HCF ऑफ must also be m, HCF भी m लाना है, so the other number could be m into k, k कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4, राइट। सो m मान लो 5 ले लिया, तो एग्जाम्पल अदर नंबर क्या हो जाएगा, 5 into 2, 5 into 7, ठीक है। तो m को आप 5 ले सकते हो और k की जगह कोई भी नंबर रख सकते हो, 2 3 4। ऐसे ही
यहाँ दिया है कि 7 के अगर कोई नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो 7 के HCF आना चाहिए हमारा, है ना, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। अब n जो है यहाँ पर आप दूसरा नंबर मान लो, कोई भी पॉजिटिव 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो 7 k है, तो 7 k, if 7 k is 21, तो अदर नंबर कुड बी 21 into 2, 21 into 5, राइट। सो ये जो नंबर है, मतलब इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि कोई दो नंबर अगर दिए जैसे 8 और 40, तो ये जो 40 है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 8 के टेबल में आना चाहिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब आप समझ जाओ, 40 जो है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, और 8 जो है वो 40 का फैक्टर होना चाहिए, मतलब 8 के टेबल में 40 आना चाहिए। कितनी बार में आएगा, 8 5 जा 40। जब ऐसी कंडीशन होती है तब जाके दोनों नंबर में से एक नंबर जो होता है वो HCF होता है। ओके, नाउ फिगर इट आउट, क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट HCF फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए, इनका HCF का एक जनरल स्टेटमेंट बताना है। यू कुड कंसिडर एग्जाम्पल बिफोर कमिंग अप विद जनरल स्टेटमेंट। आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। जैसे पहला है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कोई से भी 2 इवन नंबर ले लो, जैसे 2 ले लिया तो इसके बाद वाला इवन नंबर कौन सा है, 4। इवन कंसेक्यूटिव मतलब लगातार कौन से नंबर आते हैं, तो 2 इवन नंबर लिए तो इसका HCF हमेशा क्या होगा, जैसे यहाँ 6 और 8, 2 ले लिए, 6 के बाद 8 आता है, इवन नंबर है ना, सो इसका HCF 2 होगा। सो HCF ऑफ 2 consecutive इवन नंबर इज ऑलवेज 2, ये स्टेटमेंट बनेगा। इसका जो HCF होगा, जैसे 6 का क्या आ गया, 2 into 3, और 8 का क्या फैक्टर आएगा, 2 into 4, तो 2 into 2, ऐसे कॉमन क्या आ रहा है, 2। ऐसे मैंने 2 और 4 बताया, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 into 1, 4 का क्या हो जाएगा, 2 into 2, तो कॉमन क्या है, 2। इसका मतलब 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो HCF हमेशा 2 आएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट है, अगर 2 ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1 3 5 7, तो 2 लगातार वाले लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव, 1 और 3 का LCM हमेशा क्या आएगा, 1 और 3 का HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। ऐसे ही 3 और 5 का क्या आएगा, 1 आएगा। आगे करके दिखाया मैंने, जैसे 7 और 9 ले लिया इन्होंने, तो 7 का क्या फैक्टर होगा, 7 into 1, और 9 का क्या फैक्टर होगा, 3 into 3 into 1। तो इसमें कॉमन कुछ है, कुछ नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं होता तो क्या करते हैं हम, 1 HCF आ जाता है, राइट। तो जब भी 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो उसका HCF 1 आएगा। नाउ 2 इवन नंबर ले लो, कोई से भी 2 इवन नंबर, 12 ले लिया, 20 ले लिया, तो HCF 4 आया। जनरल स्टेटमेंट है, अगर 2 इवन नंबर ले रहे हो तो इज ऑलवेज इवन बिकॉज बोथ कंटेन एटलीस्ट 1 फैक्टर 2। 2 इवन नंबर का HCF हमेशा इवन आएगा, क्योंकि एक ना एक बार तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही किसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है। अब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, जैसे 1 और 2 ले लो या 2 और 3 ले लो, इसका HCF क्या आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव 8 और 9 ले लिया तो HCF हमेशा 1 आएगा, क्योंकि कॉमन कोई फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, देन 2 को प्राइम नंबर्स का, तो को प्राइम कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे 8 और 15, तो इसका HCF 1 आ गया। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब सिर्फ 1 के टेबल में ही ये दोनों मैच होते हैं और किसी टेबल में कॉमन ना हो। जैसे 8 और 15, तो 8 जिस जिस टेबल में आता है उसमें 15 नहीं आता, मतलब 15 जिस जिस टेबल में, जैसे हम लिख ही लेते हैं, 8 का क्या फैक्टर होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और इंटू 1। 15 का क्या होगा, 3 5 जा 15। कुछ कॉमन है क्या इनमें, नहीं है, तो 1। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नाउ सेकंड है LCM ऑफ 3 and 24। 3 और 24 का 24 है LCM, इट इज वन ऑफ द 2 गिवन नंबर। इन दोनों में से ही एक है ना, 24 ही LCM आ रहा है। फाइंड मोर सच नंबर ऑफ पेयर्स जिसके LCM ऐसे ही हो, मतलब 2 में से कोई एक हो, और जनरल स्टेटमेंट बनाना है। तो जैसे 5 और 20 का LCM 20 आएगा, 6 और 18 का 18, 7 और 21 का 21, 9 और 27 का 27। सो इन ईच केस लार्जर नंबर इज मल्टीपल ऑफ स्मॉलर। अब देखो HCF में हम स्मॉलर नंबर आंसर आ रहा था, जैसे 8 और 40 का मैंने बताया था, HCF क्या आया था, 8 आया था, छोटा वाला आ रहा था। और LCM में क्या हो रहा है, बड़ा वाला नंबर आ रहा है, मल्टीपल, है ना। तो ये एक फर्क इसमें आता है ना। जनरल स्टेटमेंट बनाना है इसका। सो इफ वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ अदर, द LCM इज द लार्जर नंबर। ये भी इस वाले में भी हमने देखा, जो बड़ा है वो आ रहा है LCM, तो इसका जनरल स्टेटमेंट हमें बनाना था। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, ये लाइन आप जनरलाइजेशन में लिख सकते हो। ठीक है, सो इफ 2 नंबर्स आर n और kn, तो k पॉजिटिव होगा। तो LCM जो है n और kn में से kn होगा, क्योंकि n यहाँ भी आ रहा है ना, मल्टीपल है n का ये, तो इस वजह से बड़ा वाला नंबर
ये होगा एलसीएम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक अ जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट एलसीएम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ जो दिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, जैसे पहले दो मल्टीपल 3 के ले लो, 3 के टेबल में कोई दो नंबर जो आते हैं वो लेना है। तो जैसे मैंने 6 और 15 ले लिया, तो 6 के प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 3, 2 3 6, और 15 के करो तो 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है मैक्सिमम, ये भी 1 है, 1 है, 1 है, मतलब सब एक एक बार लेना है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5, सो 2 3 6, 6 5 30, 30 आंसर आया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई से भी दो मल्टीपल अगर 3 के लोगे तो उसका जो एलसीएम आएगा वो भी मल्टीपल होगा 3 का, मतलब ये जो एलसीएम आया है ये भी 3 के टेबल में आता होगा। 3 10 30, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको इस पे चेक करना है कुछ और नंबर ले लो, जैसे 6 ले लिया और 18 ले लिया, 3 2 6 और 3 6 18, तो 6 का आप निकालो क्या होगा 3 इंटू 2, ठीक है। 18 का करो तो क्या होगा 2 इंटू 9 होता है, 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18। अब देखो इसमें 1 1 1 और ये 2 है ना, 2 बार आया है, तो मैक्सिमम पावर 3 की क्या है 2 और 2 की क्या है 1, तो 3 3 9 और 9 2 18, 18 आ रहा है, तो 18 भी 3 के टेबल में आता है। ओके, सो अगर दो मल्टीपल 3 के आप एलसीएम लोगे तो जो आंसर आएगा एलसीएम वो भी 3 के टेबल में आता होगा। नाउ नेक्स्ट हमें बताना है दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ले लिए, तो जैसे 8 लिया और 10 लिया, लगातार आने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, तो 8 का अगर फैक्टर निकालो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स है ना, और दूसरा नंबर हमने लिया है 10, 10 का क्या होगा 2 इंटू 5, तो इसमें कॉमन ये कितनी बार है 3, बड़ी पावर 3 है, यहाँ 1 और 1 है, तो 2 की पावर 3 और 5 है ना, तो ये 8 आ जाएगा और 5, 8 5 40, मतलब दो अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लो तो एलसीएम यूजुअली लार्जर आएगा, किससे दोनों नंबर से, 8 से और 10 से, दोनों से बड़ा एलसीएम आएगा, यहाँ 14 दोनों से बड़ा है और इवन भी आएगा, तो 40 क्या है एक इवन नंबर है। ओके, नाउ तीसरा हमें बताना है दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेने, कोई से भी दो नंबर जो लगातार आते हो, 7 और 8 ले लिया, तो ये इसके हमेशा जो एलसीएम होगा वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। ओके, जैसे 7 की पावर 1 होगी, देखो 7 का निकालोगे तो क्या आएगा 1 इंटू 7, और 8 का 1 इंटू 8, दोनों में पावर एक एक है, तो 7 इंटू 8, 7 8 56, ये आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अब दो को प्राइम, मतलब 4 और 9, ये दोनों के एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, को प्राइम सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं दोनों, सो यहाँ पर 4 और 9 का भी क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट, 4 इंटू 9, 4 9 36 इसका आएगा। दे शेयर नो प्राइम फैक्टर्स, इनके कोई भी ऐसे प्राइम फैक्टर्स नहीं जो कॉमन हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इफ बोथ नंबर्स आर डबल। अगर दो नंबर दिए, मान लो 2 है और 4 है, इसका एचसीएफ हम निकालेंगे, 2 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 आ गया। क्या होगा इस एचसीएफ का अगर दोनों नंबर को डबल कर दे, मतलब 2 जो है वो 4 हो जाए और 4 जो है 8 हो जाए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो देखो 4 का क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है, और 8 का क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 3 टाइम्स कॉमन क्या है 2 एंड 2, 2 2 4, तो एचसीएफ भी डबल हो रहा है ना, ये 2 है तो ये 4 हो गया। टेक सम पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड एक्सप्लोर, आर यू एबल टू सी व्हाई द एचसीएफ विल बी डबल, एचसीएफ भी डबल हो रहा है। क्यों डबल हो रहा है, क्योंकि एक एक ये नंबर सेम है, तो इनके कॉमन जो मल्टीपल्स थे, कॉमन जो फैक्टर्स थे वो भी तो बढ़ते जाएंगे है ना, इसलिए डबल हो रहा है। नाउ इफ बोथ नंबर्स आर डबल, तो यहाँ पे करके दिया है, जैसे 270 के फैक्टर्स ये हैं और 50 का फैक्टर्स ये है, ठीक है, तो कॉमन एक तो 2 है और एक 5 है, तो ये लिख दिया एचसीएफ। अब इसको डबल कर दो तो 270 का डबल 540, अभी मैंने आपको छोटे एग्जाम्पल से समझाया था, यहाँ बड़ा एग्जाम्पल दिया, 50 का डबल 100, तो इसमें देखो ये फैक्टर्स आए, तो ये अब 2 बार और ये 5 जो है एक बार ही कॉमन है ना, तो 2 हमारा क्योंकि डबल किया है हमने है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया कंसिडर द फॉलोइंग 2 मल्टीपल्स ऑफ 14, 14 के 2 मल्टीपल दिए हैं, 14 इंटू 6 एंड 14 इंटू 9, मल्टीपल मतलब 14 के टेबल में आता हो तो 14 इंटू 6 यानी 14 के टेबल में 6 टाइम्स में और 9 टाइम्स में, व्हाट इज देयर एचसीएफ। अब ये दो नंबर्स हमें दिए तो इनका एचसीएफ क्या होगा, क्लियरली 14 इज द कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है 14 है, इट इज ऑल्सो द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, टू सी लेट अस कैलकुलेट द प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 14 इंटू 6 और 14 इंटू 9 इनके प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर मतलब उसके बाद और छोटा नहीं होना चाहिए, जैसे 14 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 7, जैसे 14 का प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 7, 7 1 7, ऐसे 6 का करो तो 2 इंटू 3, 2 3 6, ये आ गया।
ऐसे ही 14 का 2 इंटू 7 लिख दिया और 9 का 3 इंटू 3। अब कॉमन देख लो तो ये 2 इंटू 7, ये 2 इंटू 7 और ये 3 इंटू 3। तो अब इसमें 14, 2 7 जा 14, ये बड़ा है ना, और 3, अब ये 14 और 3, राइट, 14 इंटू 3 42, ये HCF आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी करके देखो, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है जो यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पर हम टेबल लिख लेंगे। 14 6 जा 84 और 14 9 जा 126, इनके फैक्टर निकाल लो। सो अब 84 का फैक्टर निकालोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ओके, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 3 7 जा 21 और 7 1 जा, तो अब ये सारे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ओके। अब 126 का फैक्टर निकाल लो। सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। कॉमन क्या आ रहा है? एक ये 2 आ रहा है और एक ये 3 आ रहा है और ये 7 आ रहा है ना। तो 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, ये HCF आ रहा है। Here are some more numbers, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं ऐसे मल्टीपल करके और हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये बहुत आसान है अब आपको करना। जैसे 18 दोनों में है ना, तो 18 तो रहेगा ही। अब 10 और 15 के आप कॉमन निकाल लो। जैसे 10 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। इनमें देखो कॉमन क्या है, 5 कॉमन है दोनों में, तो 18 ऐसे ही रहेगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 18 5 जा 90। आगे मैंने सारे कर दिए हैं तो आप देख सकते हो, ये देखो 19 आया है ना। 18 इंटू 10, 18 इंटू 15, तो 18 तो कॉमन है ही 18 इंटू 10 और 18 इंटू 15 में। 10 और 15 का कॉमन क्या आ रहा है 5, है ना, तो वो इस तरीके से। ऐसे ही 10 इंटू 38 और 10 इंटू 21, तो 10 तो कॉमन है ही। अब 38 और 21 का आप निकाल लो, तो दे आर को प्राइम्स, इनका कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 आएगा। 10 इंटू 1 10 HCF आ जाएगा, ओके। देन सी वाला है ऐसे ही 5 इंटू 13 और 5 इंटू 20, तो 5 तो दोनों में है और 13 और 20 को प्राइम्स है ना, मतलब 13 का आप निकालोगे तो क्या आएगा 13 1 जा 13, राइट, और 20 का निकालोगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ये आएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 आ जाएगा, है ना। 5 इंटू 1 5। ऐसे ही 12 और 16, 12 20 में 12 तो कॉमन है, 16 और 20 का निकालो, 16 और 20 का कॉमन निकालोगे तो 4 आएगा, ठीक है। 16 के पहले निकाल लेना फैक्टर्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। ऐसे 20 का निकाल लेना, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो अब इसमें देख लो एक बार और 2 बार कॉमन आ रहा है, तो 2 2 जा 4, है ना, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 बार कॉमन है, तो 12 तो एज इट इज है ही इसमें का, और ये 4, तो 12 4 जा 48, इसका HCF हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इन विच ऑफ दीज केसेस इज द HCF द सेम एज द कॉमन मल्टीप्लायर। इनमें से कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें HCF जो है कॉमन मल्टीप्लायर होगा। जैसे बी वाले में था, बी वाले में हमने यहाँ पर देखा था कि 10 दोनों के साथ कॉमन में था तो HCF 10 आया, है ना। तो ऐसा और कुछ एग्जाम्पल्स हमें देना है जहाँ पे HCF 10 था। सो HCF इज सेम एज कॉमन मल्टीप्लायर व्हेन रिमेनिंग फैक्टर्स आर को प्राइम। जैसे इसमें क्या था, 10 तो कॉमन है, बाकी के ये क्या होंगे, इनका जो फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि दोनों के 38 और 21 में और कुछ कॉमन नहीं आता। तो ये 10 तो कॉमन है ही, मल्टीप्लाई 1 तो 10 आएगा। तो ये तब पॉसिबल है जब दूसरे जो बाकी नंबर बच गए उनके फैक्टर्स को प्राइम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंट प्रोसीजर फॉर HCF एंड LCM। अब जैसे 2 नंबर का हमें निकालने को दे रहे, तो हम क्या कर रहे थे 84 का पहले फैक्टर्स निकाल रहे थे, फिर 180 का निकाल रहे थे, फिर देख रहे थे कि दोनों में क्या कॉमन है क्या नहीं है ना। सो अब आसान तरीका क्या होगा, हम दोनों का एक साथ निकाल लेंगे। सी द प्रोसीजर ऑन द राइट, ये जो प्रोसीजर दिया है 84 और 180 का, कैन यू एक्सप्लेन हाउ इट हैज बीन कैरिड आउट। देखो कैसे किया है, 2 के टेबल में 84 कितनी बार में आता है 42 टाइम्स में, ठीक है, तो यहाँ कॉमा लगा दिया। फिर 2 के टेबल में 180 90 टाइम्स में, हाफ हाफ कर दो 2 के लिए, तो फिर 2 के टेबल में 42 21 टाइम्स में और 90 45 टाइम्स में। अब क्योंकि 21 और 45 अब 2 के टेबल में नहीं जाएंगे तो 3 से करते हैं, 3 7 जा 21 और 3 का टेबल 15 टाइम्स पढ़ेंगे, 15 3 जा 45, तो ये आ गया। अब यहाँ पे 7 और 15 तक हमने देखा कि कॉमन हमने कर लिया है, राइट। सो HCF 84 का हमने क्या लिखा, 84 वाले में क्या आया 2 2 3 और 7 ये लिख दिया, और 180 का 2 2 3 और 15।
अब ये 15 को और हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना, चाहे तो। सो सिमिलर टू प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे ही बताओ, हमने एक साथ ही दोनों को कर लिया, राइट। यहाँ पे हमें दिया है फाइंड द HCF इन फॉलोइंग केसेस, यहाँ पर हमें HCF निकालना है दोनों का। तो देखो 2 × 5 × 5 × 3 और 2 × 5 × 7, ये मतलब इन दोनों नंबर में ये यहाँ तक कॉमन है, तो ये हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाले कॉमन है तो यहाँ तक कैसे, ये अलग है तो इनको छोड़ दो, जो कॉमन होते थे वही हम लिखते थे HCF में। नाउ दिस प्रोसीजर नॉट ओनली गिव्स HCF बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड LCM। अब हम इसमें LCM भी निकाल सकते हैं। LCM में क्या करते थे, HCF में जो कॉमन होते थे वो बस हम लिख देते थे, है ना। तो अब दोनों का एक साथ जब हम कर रहे हैं तो ये कॉमन है तो ये हमने लिख दिया, HCF आ गया। LCM में हम वो भी लिखते थे जो अलग है, तो जैसे ये वाले तो कॉमन है ही, है ना, और ये वाले भी दोनों लिखेंगे 2 × 1, ये वाला ऐसे, ये तो कॉमन है ही, और यहाँ पे 3 × 11, तो यहाँ तो 2 और 1 था तो हमने यहाँ पे 2 1 लिख लिया क्योंकि 2 प्राइम है ना, मतलब इसके बाद और फैक्टर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ 9 और 11 है, तो यहाँ हमने क्यों रोक दिया HCF निकालना है, इसलिए कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हो, 9 भी आता हो और 1 भी 11 भी आता हो, है ना। लेकिन LCM में इसको और आगे सॉल्व करेंगे, जैसे 9 को लिख देंगे 3 टाइम्स में, 3 3 9, अब 11 एज इट इज उतार देंगे। अब 3 और 11 किसी और टेबल में नहीं आते, तो LCM के लिए क्या हो जाएगा, एक और 3 एक्स्ट्रा और ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक। आप वैसे भी 9 लिखते तो भी यही होता 3 3 9, लेकिन और ज्यादा फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम फैक्टर बोला है ना, 9 को अभी हम और ब्रेक कर पा रहे हैं लेकिन 3 को अब हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आई होप इट इज क्लियर कि LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं एक साथ। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाई आर दीज द LCMs, ये LCMs क्यों है। सो विल द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मार्क्ड एज द LCM ऑफ 300 and 150 कंटेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ, क्या इसमें प्राइम फैक्टर्स दोनों के होंगे। सो यस, गुना सेज आई फाउंड अ बेटर वे टू फैक्टराइज टू फाउंड LCM and HCF, दिस इज फास्टर देन व्हाट वाज टॉट इन क्लास। अब एक और फास्टर तरीका, जैसे 300 और 150 का दिया है 150 का, आई कैन फर्स्ट डायरेक्टली डिवाइड बोथ नंबर बाय 50। सो इसको 50 से कर देते हैं, बड़े नंबर से, है ना। तो 50 से किया, 56 × 300 और 50 का 3 से किया तो 150 आया, फिर 3 से कर दो, 3 2 6 और 3 1 3। तो HCF क्या आएगा, ये दोनों क्योंकि कॉमन है, और LCM क्या आएंगे, ये दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आसान तरीका हो गया। अंशु ऑल्सो ट्राई टू रिमूव बिगर कॉमन फैक्टर फॉर 630 and 770। आई विल डिवाइड बोथ नंबर्स बाय 10। अब 630 770 को 10 से किया, मतलब बड़े से बड़े नंबर से पहले ही कर दो, तो 10 से किया तो 10 का 63 और 77 टाइम्स। अब 7 से करेंगे, 7 9 63 और 7 11 77। अब ये दोनों तो HCF आ जाएंगे। LCM के लिए और क्या करेंगे, ये वाला भी आएगा 9 और 11, ठीक। तो आई होप नाउ अब आपको समझ में आ रहा है। कैन यू सी बाय दिस वर्क वी नीड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू डिवाइडिंग ओनली प्राइम फैक्टर एट अ टाइम, बोथ नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय व्हाट एवर कॉमन फैक्टर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 से ही शुरू कर रहे हैं, है ना, कि हम देख सकते हैं कि दोनों जो नंबर है या ये दोनों जो कोई भी नंबर है वो बड़े से बड़े कौन सा टेबल है जिसमें कॉमन आ रहे हो, है ना, वहां से हम शुरू कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें खुद से इस मेथड से ट्राई करना है ना, फटाफट कैसे कर सकते हैं। तो देखो 90 और 150 को साथ में लिख दो। अब कोई बड़ा से बड़ा टेबल देखो जिसमें ये दोनों आते हो, तो 15 के टेबल में दोनों आते हैं। 15 5 75, 15 6 90 एंड 15 10 150। अब ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 3 6 और 2 5 10। बस अब ये यहाँ तक रहेगा, अलग अलग टेबल में आएंगे तो ये 15 और 2 ये दोनों कॉमन है, तो ये हमारा हो गया HCF। HCF इज इक्वल टू 15 × 2 यानी कि 30 HCF इसका आ जाएगा। यहाँ तो अलग अलग नंबर्स आ गए, जो कॉमन है वही हमें लिखना था। ऐसे 84 और 132 को करो, आप जितना बड़ा पॉसिबल सोच सकते हो आप सोच सकते हो, है ना। सो 12 के टेबल में ले लेते हैं। सो 7 बार में 12 7 84 एंड 12 11 yes 12 11 132। अब ये अलग अलग नंबर आ गए, तो 12 जो है इसका HCF आ गया, है ना, क्योंकि यही एक कॉमन फैक्टर है, तो ये आसान हो जाता है इस तरीके से निकालना। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग HCF एंड LCM। HCF और LCM को लेकर एक प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है दो नंबर के प्रोडक्ट में और HCF और LCM में, क्या होता है तो एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे, ठीक है। सो कंसिडर्ड नंबर, ये दो नंबर हमें दिए हैं, फाइंड देयर LCM। LCM निकालो। सो 105 के फैक्टर्स ये हैं और 95 के ये हैं। क्या है इसमें, तो 1 1 1 1 और 1, तो सभी नंबर्स 1 1 टाइम है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3 5 7 और 9। तो ये हमारा LCM आ गया, है ना। सबको हमने एक एक बार लिख दिया, 3 और ये 5 कॉमन था तो एक बार, और 7 और 19 ये लिखा। अब मतलब इन दोनों का 105 का और 95 का
इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ, जो जो इनके प्राइम फैक्टर है वो एक तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3, 5, 7 और 5 इंटू 19। मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके फैक्टर और इसके फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3, 5, 7 एंड 5 एंड 19, ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 105 और 95 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, एलसीएम। मतलब एलसीएम वाले ये चार नंबर तो है ही, 3, 5, 7, 19, 3, 5, 7, 19, एक एक्स्ट्रा 5, तो एलसीएम इंटू 5 लिख सकते हैं। एक बार और बता देती हूँ, दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके जो फैक्टर्स है सारे मल्टीप्लाई में लिख दिए। ये सारे एलसीएम में भी है, सिर्फ एक ये 5 नहीं है, बाकी 3, 5, देखो इसको मिटा देती हूँ, देखो 3, 5, 7 और 19 ये तो एलसीएम में भी है, तो इन चारों की जगह एलसीएम लिख दो और मल्टीप्लाई का 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर होगा। तो अब आप देख सकते हो कि एलसीएम जो होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट से, मतलब मल्टीप्लाई करो उससे बड़ा नहीं होता, हमेशा एलसीएम छोटा होता है। एक नंबर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके ये बराबर हो रहे हैं, तो अगर ये बराबर होते तो इधर सिर्फ एलसीएम लिखा होता, इजंट इट। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा होगा, एलसीएम ऑफ दोनों नंबर, मतलब दो नंबर का एलसीएम बड़ा होगा या दोनों नंबर का प्रोडक्ट बड़ा होगा, मतलब जो दो नंबर लिए उसको मल्टीप्लाई करें वो बड़ा होगा या एलसीएम निकालोगे वो बड़ा होगा। तो हमने देखा कि दोनों का मल्टीप्लाई बड़ा होगा। सो वही यहाँ दिया, हमें रीजन बताना था, ट्राई टू रीजन और प्रूव व्हाई एलसीएम इज नेवर ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग आपको दिया हुआ था फैक्ट जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि दो नंबर हमने लिए, उसका मल्टीप्लाई कर दो, 105 और 95 यही दोनों नंबर है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा, ये सारे, तो ये सारा लिख दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई में। अब एलसीएम निकाला तो सिर्फ ये आ रहा है, तो जो अलग है तो आप देख सकते हो एलसीएम के बराबर नहीं है, एलसीएम छोटा होता है दोनों के प्रोडक्ट से, यही प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोर वेदर एलसीएम इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अब हमें इसमें भी बताना है एलसीएम फैक्टर है प्रोडक्ट का, वो देखेंगे। इफ यस आइडेंटिफाई द नंबर जो एलसीएम में मल्टीप्लाई करे ताकि प्रोडक्ट आ जाए। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ 45 और 105 है, हमें बताना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालो और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आपको देखना है एलसीएम और प्रोडक्ट को बराबर करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 45 के ये फैक्टर्स आ गए और 105 के ये फैक्टर्स आ गए। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है मतलब जो मैक्सिमम पावर है वो लिखते हैं ना, जैसे यहाँ 3 है तो 3 की पावर 2 है, इसमें 2 बार 3 है और इंटू 5 है, और इसमें 3 की पावर 1 है, 5 है और 7 है। तो यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 बार हमने लिख लिया, 5 की 1 है, 5 लिख लिया और 7 लिख लिया, ये आया एलसीएम। अब इससे आंसर से मतलब नहीं है अपने, तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यानी इसके फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5, और मल्टीप्लाई इसके फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो एलसीएम क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 बार 3, 5 और 7, 2 बार 3, 5 और 7, ये सारे कट गए, तो क्या आंसर बचा, 3 और 5 बचा। ये जो चार कटे हैं इसकी जगह मैं एलसीएम लिख सकती हूँ क्योंकि एलसीएम इन चारों से मिलकर बना है ना, एलसीएम इज इक्वल टू दिस। तो ये चार जहां है वहां मैंने एलसीएम लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, और यहाँ जो बच गए, क्या बच गया, 3 इंटू 5 15, यानी एलसीएम में 15 का मल्टीप्लाई करूंगी तो इनके प्रोडक्ट के बराबर बन जाएगा। हमें यही बोला है कि एलसीएम में क्या मल्टीप्लाई करो, तो एलसीएम में मैं 15 मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो 15 है आप अगर गौर करोगे ना, इन दोनों का एचसीएफ देखो, 45 के फैक्टर ये है, 105 के ये है। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो लिख देते हैं। तो इसमें देखो 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, 3 5 15, यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट, दोनों नंबर जो दिए उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे। यहाँ मैंने एचसीएफ क्यों लिखा, क्योंकि एचसीएफ हमारा 15 आ रहा है। एक और देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे 275 के फैक्टर्स ये हैं, 375 के ये हैं। अब एलसीएम क्या होता है, बड़ा वाला लेते हैं, 2 का पावर 5, 5 यहाँ 2 बार है तो 5 की पावर 2 और 11, ठीक है, ये आ गया एलसीएम। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, 275 इंटू 352, क्या आएगा प्रोडक्ट, 275 के ये सारे फैक्टर लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 11, और 352 के ये फैक्टर लिख दो, 2 इंटू 5 इंटू 11। अब एचसीएफ में क्या क्या कॉमन है, 2 इंटू 5 ये कट जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 2 बार 5 ये कट जाएगा, और 11 एक 11 कट जाएगा। तो ये जो काटे हैं इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम। क्या बच गया, 11 बच गया, तो मल्टीप्लाई 11, यानी एलसीएम को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा।
है ना, बीच में बराबर का निशान है। अब ये 11 क्या है, आप अगर देखो मैं कहूँ इसमें से HCF निकालो, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 तो इसमें है, इसमें कहीं है ही नहीं, 5 इसमें है लेकिन इसमें है ही नहीं, 11 दोनों में कॉमन है, तो HCF क्या आ रहा है 11। तो आप देखोगे LCM इंटू HCF। क्लियर हो रहा है आपको, तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लास्ट इसमें C वाला जो दिया है 222 और 370, तो ये दोनों निकाल लिए है ना। अब इसका LCM ये आ गया, तो दोनों का प्रोडक्ट करना है 222 मल्टीप्लाई 370। तो प्रोडक्ट में इसके सारे फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 37, और इसके भी सारे फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 5 इंटू 37। तो अब कॉमन क्या है LCM में, 2 3 5 37, 2 3 5 और 37, क्या बच गया 37 इंटू 2। तो 222 इंटू 370 इज इक्वल टू, जो कटे हुए ये LCM के बराबर है, इंटू 37 इंटू 2। तो ये 37 इंटू 2 क्या है, अगर मैं बोलूँ इसका HCF निकालो, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, 37 इंटू 2। तो LCM इंटू HCF ये आ गया। तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। डू यू सी दैट इन ईच केस नंबर बाय विच LCM जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्रोडक्ट के बराबर लाने को वो HCF ही है। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ फिगर इट आउट। क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ 2 रोज दिए हैं, इसमें स्टार्स जो है ना कलर रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो येलो वाला 1 पे आ रहा है, फिर येलो वाला 7 पे आ रहा है, ऐसे ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये जैसे 2 पे आ रहा है, फिर 8 पे आ रहा है ग्रीन वाला, ऐसे ऑरेंज वाला 3 पे आ रहा है, फिर 9 पे आ रहा है। यहाँ भी ऐसे ही पैटर्न बन रहा है। सो यहाँ लिखा है व्हेन विल द ब्लू स्टार मीट नेक्स्ट। जैसे ब्लू वाला यहाँ 4 पे मिल रहा है, तो अब नेक्स्ट कब मिलेगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे। दोनों में देखो कितनी बार में रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें 4 पे है और 8 पे है, यानी 4 का मल्टीपल हो रहा है। नीचे वाली रो में एक 4 पे है और एक 8 पे है, ये 4 पे है और ये 8वें नंबर पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे 12 पे है, 9 10 11 12। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल आने चाहिए, है ना, 4 के मल्टीपल 4 8 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, राइट। अब यहाँ पे 4 पे है, फिर 5 6 7 8 9 10 पे है, फिर इसके बाद कितने ऐड हुए, 6 ऐड हो रहे हैं, है ना। तो 4 फिर 10 के बाद 6 ऐड करो 16। तो 16 पहला ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। 4 इसमें है, इसमें है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 16 ऐसा पहला नंबर है जो दोनों में है ना। इस वाले में भी आ रहा है और यहाँ पे भी 16 आ रहा है, तो 16 वाला रिपीट होगा। तो ये यहाँ पे करना है, मैं इसमें बता देती हूँ एक बार। सो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस बन रहा है, 4 पे आया है, फिर 10 पे आया है, मतलब 6 ऐड हो रहे हैं। तो इसके बाद ये 6 ऐड होगा तो 16 पे ये ब्लू वाला स्टार बनेगा, ठीक है, ब्लू से ही बना रही हूँ, 16 नंबर पे बनेगा। इसमें ये 4 पे है, 8 पे है, 12 पे है, मतलब 4 के बाद बन रहा है, तो इसमें 4 ऐड करो तो 16 पे, 16th नंबर पे ये स्टार जो है मीट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये जो नंबर यहाँ पर दिया है क्या ये इसका मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, इसका मल्टीपल है। सो नहीं है, इसमें 2 11 है, इसमें एक ही 11 है। अब ये जो नंबर है क्या इसका फैक्टर है, मतलब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। अगेन द नंबर इज कि इसमें एक 11 एक्स्ट्रा है, राइट। सो नंबर सेम होने चाहिए सब पार्ट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे हमें आंसर फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में देना है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार, एक बार 5 है, और 7 कितनी बार है, 2 बार। दूसरा नंबर हमें ये दिया है, तो 12 को और ज्यादा ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, 2 का स्क्वायर और 3 ये लिख सकते हैं, और 7 और 11 तो एज इट इज है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में हो, है ना। तो एक 3 यहाँ भी है और एक 3 यहाँ भी है, तो ये 3 आ गया। एक 7 यहाँ भी है, एक 7 यहाँ भी है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 और 7 ये हो गया HCF। और LCM अगर निकालना है तो हमें देखना है कि मैक्सिमम पावर कौन सी किस में है, ठीक। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और 3 की पावर 1 है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर ये स्क्वायर आ जाएगी, 5 1 टाइम है, और 7 यहाँ पे 2 बार है और 1 बार है, तो 2 बार लेंगे। और 11 यहाँ पर
एक बार है तो 11 भी लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम में ये आ जाएगा। और एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन है, ऐसे ही 45 और 36 का लेते हैं तो 45 क्या होगा 3 स्क्वायर इंटू 5, 36 क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो, 3 स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो 9 आ जाएगा। एलसीएम में जो दोनों में मतलब बड़ी पावर तो है 3 स्क्वायर तो आएगा ही, 2 स्क्वायर भी आएगा और 5 भी आएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 180। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसका एचसीएफ 1 आए और एलसीएम 66 है। एचसीएफ 1 कब आएगा, जब दो नंबर को प्राइम हो, मतलब उनके फैक्टर मैच ना हो रहे हो, है ना। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर 6 ले लिया, ठीक है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 आता है 11 से। सो दो नंबर्स मैंने ले लिए 6 और 11, ठीक है। एक नंबर ले लिया 6 और एक ले लिया 11, तो ये सही से मैच हो जाएगा क्योंकि देखो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3, राइट, और 11 के क्या होंगे 11 इंटू 1। तो कुछ भी मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एलसीएम के लिए क्या होता है, ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 11 66, तो आंसर आ गया 6 और 11, ये आप लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काउहर्ड टुक ऑल हिज काउज टू ग्रेज इन द फील्ड। एक लड़का है या जो भी गाय चराने वाला है वो अपनी सारी गाय को लेकर खेत में जाता है। द काउज came to a crossing with 3 gates, 3 गेट से जो भी काउ है 3 गेट्स है उसे क्रॉस हो रही है। एंड इक्वल नंबर ऑफ काउज पास थ्रू ईच गेट, हर गेट से 3 गेट है ना, हर गेट से इक्वल नंबर ऑफ गाय जो है वो जा रही है, मतलब इससे अगर 3 गाय जा रही है इससे भी 3 जाएगी, इससे भी 3 जाएगी। लेटर एट अनदर क्रॉसिंग विद 5 गेट्स अगेन एन इक्वल नंबर ऑफ काउ पास थ्रू ईच गेट, इस गेट से गुजरने के बाद यहाँ पे 5 गेट आते हैं। अब सारी गाय इससे गुजर रही है, पांचों में से, पांचों में भी बराबर बराबर जा रहे हैं। मान लो इसमें एक गई एक गई एक गई, या 2 गए 2 गए 2 गए 2 गए 2 गए, ठीक है। द सेम हैपन एट द थर्ड क्रॉसिंग, अब तीसरा क्रॉसिंग आ रहा है, वहां पे 7 गेट है, ठीक है। ऐसे सातों में से भी तीनों इक्वली जा रहे हैं, इसमें से 3 जा रहे हैं, इसमें से 3, इसमें से 3, ऐसा कुछ भी नंबर है ना, ये आप नंबर ये मैंने ऐसे ही दिया एग्जाम्पल के लिए। नाउ इफ काउहर्ड हैज लेस देन 200 काउ, अब 200 गाय से कम है उसके पास, तो आपको बताना है कितनी गाय उसके पास होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ने में टफ लग रहा है। सो देखो 3 गेट थे तो भी इक्वली जा रहे हैं, 5 गेट थे तो भी इक्वली जा रहे हैं, 7 गेट थे तो भी इक्वली जा रहे हैं, और नंबर जो है वो 200 से कम है उसके पास गाय, मतलब हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है 3, 5 और 7 का जो 200 से छोटा हो, ठीक है। तो जैसे 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, ऐसे आप करते जाओ आगे तक, है ना। सो ऐसे आ जाएगा। अब नाउ 5 के निकाल लो, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, राइट, ऐसे। अब 7 के निकाल लो, तो ये तीनों का जो कॉमन पहला आएगा ना वो आएगा 105, ठीक है। तो 105 गाय है, उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल जो होगा 105 का, 105 के बाद वाला वो 210 होगा जो कि 200 से बड़ा है, उसके पास गाय कितनी है 200 से कम है, राइट। सो 105 इज द आंसर। इसमें आपको मल्टीपल्स पता होने चाहिए, है ना, मल्टीपल्स बड़े से बड़ा आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ विड्थ हाइट ऑफ अ बॉक्स आर 12, 18 और 36। ये लेंथ हाइट और विड्थ दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइज क्यूब कैन बी पैक्ड इन दिस बॉक्स, क्यूब की सभी साइड्स बराबर होती है, तो कौन सा साइड वाला क्यूब लेंगे ताकि इस बॉक्स में फिट हो जाए जिसकी हाइट विड्थ लेंथ ये सब दी हुई है। सो अ क्यूब साइज मस्ट डिवाइड ऑल 3 डायमेंशन, जैसे इन तीनों का एचसीएफ निकाल लो 12, 18 और 36 का, तो ये हमने लिख लिया फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें, ये देखो 2 एक बार तीनों में है ना, और 3, तो 2 इंटू 3 6, तो क्यूब साइज दैट डिवाइड ऑल डायमेंशन 1, 2, 3 और 6 ये है, मतलब 2, 3 और 6 ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन है हमारे पास 9, 4, 2, 6 और 3, 9, 4, 2, 6 और 3। सो वैलिड इसमें से कौन सा होगा 6, 3 और 2, क्योंकि ये 3 हमारे आंसर आए, 6, 3 और 2। ओके, सो कौन कौन से हो सकते हैं 6, 3 एंड 2, जो कि है ई, बी और डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Among numbers below, which is the largest number that perfectly divide this? ये दो नंबर को कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो हमें HCF निकालना है क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछा है। सो ये दोनों का, तो इसके फैक्टर्स ये रहे और इसके फैक्टर्स ये रहे। कॉमन क्या है, 1, 2 तो दोनों में है, और 2, 3 और 2 बार 3, तो ये
तो 3 2 6, 6 3 18, 18 इज द करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। स्मॉलेस्ट जब भी हो तो एलसीएम पता करना है, ठीक है। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिसे हम इन सबसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको 3 से डिवाइड करूं तो नीचे रिमाइंडर 0 आए, लेकिन जब उसे हम 11 से डिवाइड करें तो नीचे 10 बचे, ठीक है। तो ऐसा नंबर हमें पता करना है। ऐसे हर नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो पहले एलसीएम निकाल लो 3 4 5 और 7 का। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन चारों को, ठीक है। 3 4 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20 और 3 7 जा 21। तो क्या आंसर आ रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 420 आ गया एलसीएम। अब 420 को हम इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मैं चेक करके बता देती हूँ। 420 को मान लो 7 से डिवाइड किया, 7 6 जा 42, ये 0 हो गया और ये 0 है ना। रिमाइंडर मेरा हमेशा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। किसी से भी आप डिवाइड करके देख लो। लेकिन सेकंड जो शर्त थी कि लेकिन जब उस नंबर को हम 11 से डिवाइड करें, 420 आया, 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आना चाहिए। चलिए 11 से करके देख लेते हैं इसको। सो 11 3 जा 33, फिर 12 में से 3 गया 9 90, 11 8 जा 88। तो यहाँ पे कितना बचा, 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है। हमें कितना चाहिए, 10 रिमाइंडर लाना है, यानी 420 तो वो नंबर नहीं है। तो अब 420 नहीं है मतलब इसी का कोई मल्टीपल होगा, तो हम 420 के मल्टीपल निकालते हैं। तो मल्टीपल मतलब इसका टेबल हम पढ़ेंगे। सो 420 का हमें टेबल लिखना है। तो जैसे 420 1 जा 420, 420 2 जा, तो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करते चलो। 420 3 जा, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 424 जार, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 425 जार, तो 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2100, फिर 420 इंटू 6, तो 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 125। अब ये मैंने 5 तक 6 तक निकाल लिया, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप तब तक निकालोगे जब तक मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 10 ना बचे। मान लो 2100 को मैंने किया, तो 2100 को 11 से डिवाइड करो, तो 11 1 जा 11, यहाँ कितना बचा 10, एक 0 उतारा, 11 9 जा 99, तो यहाँ क्या बचा 1 10, ये 0 उतारा तो रिमाइंडर क्या आ गया, 10 आ गया, है ना। यहीं पर 10 आ गया। अगर मैं इससे करके देखती, 1680 को आप 11 से करो, तो 11 1 जा 11, यहाँ कितना आ गया 5 58, 11 5 जा 55, तो यहाँ कितना बचा 3 और यहाँ पे 0 उतारा, तो 11 2 जा 22, तो यहाँ बचा 8 रिमाइंडर बच रहा है, 10 नहीं बच रहा, हमें 10 चाहिए, यानी 2100 पे 10 आएगा। तो कौन सा वो नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो 2100 को मैं इन सबसे डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब 11 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 10 आ रहा है, ठीक है। 2100 इज द करेक्ट आंसर। इसको आप सही से कर लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ चिल्ड्रन आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन व्हेन द नंबर 6 वाज कॉल्ड आउट, नो वन गॉट आउट। जब 6 बोला जाता है तो कोई भी बच्चा आउट नहीं होता। जब 9 बोला जाता है, when 9 was call out, no one got out, 6 पे भी कोई आउट नहीं होता, 9 पे भी कोई आउट नहीं होता। लेकिन जब 10 बोला जाता है तो कुछ बच्चे आउट हो जाते हैं। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड हैव बीन प्लेइंग इनिशियली, तो कितने बच्चे शुरू में खेल रहे थे। जैसे ये गेम है, इसमें कोई नंबर बोलेंगे, पर्टिकुलर नंबर पे कोई आउट होता है। तो जैसे 6 पे कोई आउट नहीं हुआ, 9 पे कोई आउट नहीं हुआ, लेकिन जब 10 बोला गया तो कुछ बच्चे आउट हो गए। सो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ बोथ। जैसे 6 और 9 के मल्टीपल क्या होंगे, ऐसे टेबल जो इन दोनों में आते हो, है ना। जैसे 18, तो 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, लेकिन जब 10 बोला गया तो कुछ बच्चे आउट हो गए। सो टोटल चिल्ड्रन मल्टीपल ऑफ 18, 18 के मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन 10 के मल्टीपल नहीं होंगे। 10 के मल्टीपल हुए तो आउट हो जाएंगे। 10 के मल्टीपल यानी 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो इसके क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे पहला है 72, तो 72 को 18 से डिवाइड करो तो 4 बार में आ रहा है, तो ये तो ठीक है, 18 का मल्टीपल है। अब 72 10 का मल्टीपल है, नहीं, 10 7 जा 70 होता है, लेकिन 72 तो नहीं आता, तो ये वाला आंसर हमारा सही है, 72 ठीक है। 18 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 के टेबल में नहीं आना चाहिए, 18 के टेबल में आ सकता है। अब दूसरा ऑप्शन दिया 90, तो 90 जो है 18 के टेबल में 5 बार में आता है, ठीक है। 10 के टेबल में भी आता है 90, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए। 10 बोलते तो बच्चा आउट हो जाता है। फिर 45 दोनों के ही मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 दोनों में ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाउ 36
18 के टेबल में आता है, 18 2 जा 36 है ना, तो ये ओके है। 10 के टेबल में आता है, नहीं आता है ना, क्योंकि 10 3 जा 30 होता है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा हमारा। तो गलत कौन कौन से, जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ, है ना, और ये वाले सही है। 72 सही है, 36 सही है, ये वाला गलत है, ये सारे अभी गलत है ना। सो और लास्ट नन ऑफ दिस, सो 72 और 36 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें सही स्टेटमेंट्स पे टिक मार्क करना है। एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर, m और n का एलसीएम क्या होगा, m इंटू n। कोई भी अलग अलग नंबर है, 2 और 3 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3। तो कोई नंबर m और n है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, m इंटू n, राइट। सो अब इसमें जो स्टेटमेंट दिए कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। लेस देन बोथ नंबर, इन दोनों नंबर से छोटा होगा एलसीएम, नहीं, गलत है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर और बड़ा होगा, तो पहला वाला गलत है। इन बिटवीन द टू नंबर्स, नहीं, ये भी गलत है। ये दोनों से बड़ा आएगा, इन दोनों का एलसीएम इनसे बड़ा आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ग्रेटर देन बोथ नंबर, यस, दोनों नंबर से बड़ा आएगा। लेस देन, नहीं। ग्रेटर देन m इंटू n, नहीं, ये भी गलत है। m इंटू n मतलब ये तो खुद मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे बड़ा थोड़ी आ रहा है, वो तो इसके इक्वल आ रहा है ना, m इंटू n के। सो ये आंसर हो जाएगा C। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट दैट हैज हेड स्टार्ट ऑफ 150 फीट। मतलब एक खरगोश है और एक डॉग है, ठीक है, यहाँ पर डॉग है और यहाँ रैबिट है, R लिख रही हूँ। इसमें 150 फीट की दूरी है। यहां से रैबिट दौड़ना शुरू करता है और डॉग उसको चेज कर रहा है, भाग रहा है। इट जम्प्स 9 फीट एवरी टाइम द रैबिट जम्प्स 7 फीट। जब रैबिट 7 फीट आगे जाता है तो डॉग जो है वो 9 फीट आगे जाता है, ठीक। इन हाउ मेनी लीव्स डज द डॉग कैच अप विद द रैबिट। तो कब ये जो डॉग है वो रैबिट को पकड़ लेगा, तो रैबिट 7 फीट जंप कर रहा है, डॉग 9 फीट जंप कर रहा है, और हेड स्टार्ट मतलब रैबिट पहले कितना आगे है, 150 फीट आगे है। सो ईच लीप डॉग गेन, हर एक बार कूदने पर, जैसे डॉग 9 जा रहा है और रैबिट 7 जा रहा है, तो कितना ज्यादा डॉग जा रहा है, 9 माइनस 7 करो तो कितना आ रहा है, 2। हर बार डॉग 2 कदम एक्स्ट्रा जा रहा है रैबिट से कंपैरिजन में, है ना। सो 150 को 2 से डिवाइड करो, 75 लीव्स। 75 लीव्स चाहिए डॉग को उसके रैबिट को पकड़ने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ दिस, एंड डू यू रिमेंबर द आंसर फ्रॉम ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 5। इतना तो छोड़ो, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, अभी मैंने आपको बताया, इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम में इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इज द नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, हियर इज अ प्रॉब्लम पोज्ड बाय एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन महावीराचार्य। महावीराचार्य जी ने ये एक प्रॉब्लम दी, व्हाट डू यू गेट, हाउ कैन वी फाइंड दिस सम एफिशिएंटली। इसको हम आसानी से कैसे पता कर सकते हैं इसके सम को। तो पहले ये जो नीचे फ्रैक्शन में नंबर है ना, इनका एलसीएम निकाल लो, 15 का, 20 का, 36, 63 और 21। तो ये आ गया एलसीएम। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका बहुत आसान तरीका है, जैसे 8 अपॉन में, जैसे ये नंबर लिखा है, मैं पूरा दोबारा क्यों ही लिखूं, एलसीएम लिख दिया 1260, ठीक। अब 15 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगी 1260 आएगा, तो 15 का टेबल हम 84 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 1260 आएगा। कैसे पता चला, 1260 को 15 से डिवाइड करो, 15 8 जा 120, यहाँ आ गया 6 0, 15 4 जा 60, यानी 84 टाइम्स डिवाइड करना है, तो 84 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 84, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना था, सम निकालना था ना, यहाँ पे तो सम लगा देंगे, ये पहला वाला नंबर हो गया। ऐसे ही अब दूसरा, 20 के टेबल में कितनी बार में ये आता है, 1260, तो 1260 को 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे हम, 26 जा 120, तो 60, 23 जा 60, तो 63 आया, तो 63 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। फिर प्लस का निशान, फिर 36 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 1260 आए, तो आप ऐसे डिवाइड कर करके देख लो, तो यहाँ पे 35 टाइम्स, ओके। तो 7 का मल्टीप्लाई, ऊपर 7 है ना, 7 का मल्टीप्लाई 35 टाइम्स कर देंगे। फिर 63 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 1260 आए, तो यहाँ पे 20 टाइम्स, तो 20 का मल्टीप्लाई मैं 11 में कर दूंगी। देन अब मैं ये मिटा देती हूँ, इसके आगे का देख लेते हैं। अब लास्ट में 21 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए 1260, तो क्या लिखेंगे, 21 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो करके देखो, 60 से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 0, 1260 आ गया, तो 60 से, तो ऊपर 1 है, 60 मल्टीप्लाई 1, ये आंसर आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32,
8 8 64 और 3 67 ये आया। फिर अब इसको करो 63 1 63, फिर इसको करो 7 5 35, 7 3 21 और 3 24, फिर इसको करो 20 को 11 से किया 220, फिर 60 से करो 60 अपॉन में 1260। इन सबको ऐड कर दो, ये देखो यहाँ पे किया है तो क्या आ रहा है 1260 डिवाइडेड बाय 1260। नीचे ये चल ही रहा है, ये कट गया तो आंसर क्या आया 1। फाइनल आंसर आया हमारा 1। तो इस तरीके से सम निकालता है। ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला किया ना, एक बार मैं छोटा एग्जाम्पल लेके आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बड़ा था है ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है। इसको थोड़ा सा जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ 1/3 प्लस 2/9 प्लस 6/12 प्लस 2/15 ये ले लिया। 3 9 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो। 3 9 12 और 15 का एलसीएम लेना है। 3 के टेबल में 3 1 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो ये सारे अलग आ गए, यानी क्या आएगा इसका एलसीएम 3 1 3, 3 3 9 और 5 4 20, 2 9 18, 180 आया है ना। तो एलसीएम लिख लेंगे 180। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 180 आएगा, तो 3 6 या 18 होता है ना, तो 60 और 60 ऊपर 1 है तो 60 मल्टीप्लाई 1। फिर ये प्लस का साइन। 9 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 180 आएगा, 9 2 18 और 0 20 टाइम्स, ऊपर कितना है 2 तो 20 मल्टीप्लाई 2। फिर ऐसे 12 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 180 आए, सो 12 का टेबल आप 15 टाइम्स पढ़ेंगे तो ठीक है। 180 को आप 12 से डिवाइड करके देख लो, जब समझ में ना आए तो डिवाइड कर लेना। 12 1 12, यहाँ 60 आया, 12 5 60 यानी 15 टाइम्स, तो 15 इंटू 6 आ जाएगा। ओके ऐसे ही 15 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 180 आया, तो 15 1 50 और 3 1 30, 15 2 30, 32 टाइम्स, तो 32 इंटू 2। नीचे वाले से डिवाइड करो और जो आंसर आ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई करो। ओके एक दो बार ट्राई करना, एक दो अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आपको समझ में आ जाएगा। पहले एलसीएम निकालना, फिर उसके बाद वैल्यू लिखना। ओके सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 देखेंगे। आपको